नंदन गौर हरि। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद गौर हरि। बोलो गौर हरि, बोलो गौर हरि, सब बोलो गौर हरि, 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 ताई गौर हरि बोल। सब बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हे नाथ हे नाथ हम आपको भूले नहीं, हम आपको भूले नहीं। हे नाथ हे हम नाथ आपके हैं, हम आपके हैं। हे नाथ हे नाथ आप हमारे हो, आप हमारे हो। हे नाथ हे नाथ हम पर अपनी कृपा बनाए रखना, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। ऐसे ही अपनी भक्ति में लगाए रखना। ऐसे ही अपनी भक्ति में लगाए रखना। तुलसी महारानी की जय। श्री वृंदावन बिहारी धाम लाल की की जय। जय। ये अवसर ऐसे उपस्थित हुआ प्रभु जी कि जब इस बार वृंदावन में जो अर्चन किया हमने विष्णु सहस्त्रनाम, तो प्रिय सुधीर सबने तो पुष्पों से किया, पुष्पदल से, तो 1000 तुलसी मैया के पत्ते ले गए, है ना। तो 1000 से ज्यादा निकले 1000 नामों के बाद। तो दिमाग में एक बात आई कि 1000 पत्ते तोड़, क्योंकि हम जब 10-12 पत्ते चाय के लिए तोड़ते हैं सुबह चाय के लिए, तो 2-1 मिनट जाने में ऊपर, 2 मिनट आने में, और 2-1 मिनट इधर उधर भी झांक लेते हैं, कौन कपड़े सुखा रहा, कौन क्या कर रहा। तो 5-7 मिनट में उतर के आते हैं चाय के 6 पत्तों 7 पत्तों के लिए। तो मैंने 1000 पत्ते चुने। और वृंदावन का उद्घाटन पिछले संकीर्तन में हमने किया ही था कि श्रीधाम वृंदावन। और फिर विष्णु प्रभु की पर्ची हर कथा में आ रही है कि तुलसी के बारे में पद्म पुराण से कुछ बताइए। अब कुछ याद हो तो बताओ, है कि नहीं? वही कोई कई कथाएं करने से बहुत लोगों को क्या लगने लगा कि बड़े ज्ञानी आदमी हैं, और जबकि सब कथाओं में एकदम सही बात बता रहे हैं कि जो कुछ सामने है वो पढ़ के तुम्हें सुना रहे हैं, आगे कुछ याद नहीं। अभी सुना के जाएंगे, वहां इंजेक्शन पूछते ही भूल जाएंगे क्या सुनाया था तुम्हें। तो पोजीशन बड़ी खराब है ना। लेकिन एक भाव पूछते हैं कि वहां इंजेक्शन पूछते कुछ करते समय भी भाव ही रहता है कि ठाकुर जी शरीर से तो ये करवा रहे हो, पर चित्त को पूरी तरह से अपने में ही लगाए रखो वहां भी, है ना। अब ये काम दे दिया है, पढ़ाई लिखाई की है, खानदानी काम है, 20 वर्षों से कर रहे हैं, 100-100 200 किलोमीटर से लोग आसरा लेके आते हैं, और जीविका भी उसी से चल रही है। तो ठीक है, ये चल रहा है ना, और चलता रहे तब भी कोई बात नहीं। लेकिन चित्त को अपने चरण कमलों से जरा सा भी दूर न करके इसमें पूरा फंसाना मत, ऐसा भाव तो रहता है ना, कि पूरा इसमें फंसाना मत। तो ये भावना वही हमने आनंद धाम में मन मन में संकल्प ले लिया। और शायद पता नहीं तुमको बोला या नहीं बोला मैंने कि तुमने बड़ा परिश्रम किया है, और माता रानी की भी हम पे बड़ी कृपा हो गई कि जीवन में पहली बार हमको 1000 विष्णु भगवान के नामों का अर्चन तुलसी वृंदा देवी के पत्रों से करने का सौभाग्य उदित हो गया। तो मैंने कि अब हम उस वृंदावन में बैठ के तुमको या जिनको तुम्हें ठीक लगे, जो 4-5 लोग आ जाएं, उन्हें तुलसी के विषय में उसका महत्व श्रवण कराएंगे। कभी भी जल्दी से जल्दी उसको कर लो। तो ये भगवान की कृपा है कि बहुत जल्दी ही ये अवसर आ गया। और ये सूचना कल परसों ही सुधीर ने बताई कि नहीं, वो मैंने उस वृंदावन से, वृंदावन जो है जहाँ आप देख के गए थे वो वृंदावन अब छत पर शिफ्ट हो गया है ना। वृंदावन हाँ मूलतः अच्छा, वृंदावन जो है शिफ्ट करने लायक ही धाम है। वृंदावन एक ऐसा धाम है कि जहाँ मूल वृंदावन का दर्शन हम करके आए वृंदावन से, और उस वृंदावन की भूमि को प्रणाम करके हम वहीं पर उस धाम से ये मांग कर आए, हे वृंदावन अब तुम हमारे हृदय प्रदेश में, मस्तिष्क में और धमनियों और नाड़ियों में बहो,
और जहां हम रहे वहीं तुम रहो, है ना। श्री धाम वृंदावन की ऐसी गति हमको वृंदावन से मांगनी चाहिए। बोलिए वृंदावन धाम की जय। तो तुलसी मैया की दो हिस्सों में हम आपको बात बता रहे हैं। पहला तो है गरुड़ पुराण, है ना। गरुड़ पुराण से इसलिए दिमाग में आ गया कि इस बार पाठ किया, लोगों को सुनाया ऑनलाइन, तो ये उसमें महात्मा आया था। तो गरुड़ पुराण के 2-3 श्लोक और थोड़ा सा पद्म पुराण से। गरुड़ पुराण नारायण भगवान ने गरुड़ जी को वैकुंठ में सुनाया है। गरुड़ जी ने वैकुंठ में भगवान नारायण से बात पूछी, है ना। जो बातें पूछी हैं उन बातों का जो उत्तर है वो उसका संग्रह बना, जिसका नाम गरुड़ पुराण है। ठीक, तो उसमें ऐसी वार्ता कहीं नहीं आई है कि उसके सुनने की कोई विधि है कि नहीं। जैसे हम कहते हैं कि मरने के बाद सुनना चाहिए, ऐसी विधि का वर्णन पूरे गरुड़ पुराण में कहीं नहीं है। परंपरा शायद इसलिए चल गई होगी कि उसमें ऐसी मार्मिक और ऐसी बातें हैं कि शायद मरने वाला मरते ही ठाकुर जी से कहता होगा कि मेरे घर वाले काम सही ना कर रहे, एक काम करो मेरे वहाँ गरुड़ पुराण बिठा दे, तो मैंने तो सही ना करे पर शायद वो सही करके लग जाए, है ना। इस डर से इसलिए शायद चल गया होगा। यही एक बात हुई और दूसरी कोई बात। तो गरुड़ पुराण से हम लोग तुलसी मैया के महात्म्य का श्रवण करेंगे और बहुत ध्यान से हम ये मानेंगे कि जो बात आप ऋषभदेव के मुखारविंद से सुन रहे हैं इसमें किंचित मात्र भी हमारा तुम्हारा ऋषभदेव का कुछ नहीं है। जो कुछ भी है इसमें वो सब कुछ भगवान का ही है और अपनी प्रेयसी वृंदा देवी तुलसी के निमित्त है ना। तो गरुड़ पुराण में भगवान नारायण गरुड़ जी को बता रहे हैं, तुलसी वित्पच्छाया यत्रास्ति भवतापः तत्रैव मरणान् मुक्ति सर्वदा दान दुर्लभम। तुलसी पित प्रस्थान ग्रहे यस्या प्रतिष्ठते तद ग्रहम तीर्थ रूपम हिनयांति धर्म किंकरा। हे गरुड़, तुलसी वृक्ष की जो छाया है वो संसार के ताप को मिटाने वाली है। उसके समीप मरने से निश्चय ही मुक्ति होती है। जिसके घर में तुलसी का वृक्ष है वह घर तीर्थ रूप है। उस घर में यमदूतों का प्रवेश कभी नहीं होता है। मूलतः पौराणिक काल में ऐसा कोई सनातनी घर नहीं होता था जिस घर में तुलसी न हो, है ना। तो अब कह रहे हैं तुलसी की छाया में प्राण त्यागने वाला। तुलसी कितनी बड़ी है, इतनी सी, है ना। ठीक, छाया में प्राण कब जाएगा, जब बिल्कुल निकट होंगे, है ना। इतनी बड़ी तुलसी की छाया कब आएगी मृतदेह पर, जब तुलसी के निकट होंगे। ठीक, है ना। तो अर्थ क्या आ रहा है कि जब प्राणांत होने वाला हो तब जीव को अपने बालकों से कह देना चाहिए कि जा कोने में दवा दारू रखो, है ना। ये उल्टे हाथ पर धर दो सारी सुई मल्लम पट्टी और सेब इत्यादि जो कुछ हुए, और सीधे कंधा पे तुलसी मैया को वृक्ष को रख दो, वही सेवा करो। ऐसी स्थिति होनी चाहिए, है ना। जिस घर में रहता है उस घर में यम नहीं आते, यम के दूत उस घर में नहीं आते जहां पर तुलसी मैया विराजमान रहती है। तुलसी वहां पनपती है जहां पर अनुकूल्यन भाव होता है। ये तो सबको पता होगी, गंदे हाथों से छू लो या कुछ भाव, है ना, अपुष्ट हो जाए तो तुलसी सूख जाती है। सेवा भी ठीक से न हो तो भी तुलसी सूख जाती है। इसलिए अगर घर में तुलसी होगी और जल रोज दे रहे होंगे तो एक आध बार तो तुलसी मैया का नाम निकलेगा और नारायण का नाम निकलेगा। और जब मुखारविंद से रोजाना नारायण का, है ना, वृंदा देवी का नाम निकलता रहेगा तो यमदूतों को तो अच्छा लगने वाला है ही नहीं, ये तो मेरी जगह है ही नहीं, है ना। इसलिए यमदूतों का प्रवेश उस घर में बिल्कुल नहीं है जहां पर वृंदा देवी तुलसी का निवास स्थान होता है। तो प्रत्येक वैष्णव के घर में तुलसी की स्थापना होनी चाहिए। आगे नारायण कह रहे हैं कि हे गरुड़, तुलसी मंजरी युक्तो यस्तु प्राणात् विमुच्यति यमस्तम निक्षतु शक्तो युक्तम पापस्तत्रिय तस्यादलम मुखे कृत्वा तिलदवसिनीमृतः नरो विष्णुपुरम यान्ति पुत्रहीनोप्य संशयः। तुलसी की मंजरी से युक्त जो पौधा है उसके समीप या उसको प्रणाम करते हुए जो प्रणाम देह त्याग करेगा वह भी स्वर्गलोक को जाएगा। जो हमको इसमें दिखाई दे रहे हैं फूल, ये मंजरी है ना।
तुलसी के ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है बारीक बारीक, ये मंजरी है। मंजरी तभी अवस्थित होती है तुलसी दल के ऊपर जब सेवा होती है। सेवा नहीं होगी तो तुलसी के ऊपर मंजरी नहीं आएगी। पत्र भी आ सकता है, मंजरी नहीं आएगी। मंजरी तब आती है जब सेवा होती है ना। इसी मंजरी का भाव है वो ठाकुर जी के भक्तों के लिए। जो मंजरी भाव है वृंदावन में, वो इसी मंजरी का भाव है। यानी मंजरी भाव भी गोपियों में, वैष्णव भक्तों में तब प्रदान होता है जब सेवा होती है, अंदर से संकीर्तन होता है, कीर्तन से पुष्ट होता है जी, है ना। तो मंजरी युक्त तुलसी के निकट प्राण छोड़ने से भी पाप युक्त जीव कितना भी पाप उसने किए हों तो भी निष्पाप हो जाता है ना। देखो, पाप शब्द इसलिए लगाना पड़ता है कि आपने वामपंथी विचारधारा सुनी होगी तो वो लोग कभी कभी प्राय ये कहते करे तुम्हारे यहाँ हर चीज को पाप से मुक्त करने के लिए उपाय बताया गया। अरे पाप करो ही क्यों, वो ऐसा कहते है ना। हम हमेशा ये श्रवण कराते आ रहे हैं कि आप कितना भी दम लगा लो संसार में, कितने भी धर्मानुकूल जी लो, आपसे पाप तो होगा ही होगा। आप पाप किए बिना नहीं रहेंगे, है ना। कोई भी जीव ऐसा नहीं है, छोटा छोटा कोई भी जीव यहाँ से सीढ़ियों पर टॉर्च मार के पूरा हवा लगाते हुए नहीं उतरेगा और कहीं भी चींटी हो सकती है ना। पहला पाप। दूसरा, कहीं से भी आप निकलना। एक पाप तो बड़ा विचित्र होता है, एक पाप तो इतना विचित्र होता है कि आप कुछ नहीं करते तो भी होता है आपसे। आप बस सजे धजे रहते हैं, बढ़िया रहते हैं। आप कैसे रहते हैं? आप धर्मयुक्त रहते हैं, बढ़िया रहते हैं, मेहनत से काम करते हैं, मधुर बोलते हैं, सबसे बढ़िया संबंध रखते हैं। दुष्ट आदमी को यही बात अच्छी नहीं लगती, इस बात से उसे बड़ा बुरा लगता करे सब पटा के राख है, सब बढ़िया बोले, कोई गलती ना करे, और बड़ा क्षोभ होता है उसे। उसके क्षोभ का कारण आप हो, है ना। इसलिए ये तामसिक पाप है। आपसे तामसिक पाप हो रहा है। भले ही दुष्ट आदमी आपसे जल रहा है, जिसका स्वभाव ही जलना है, लेकिन उसका हेतु आप हैं, इसलिए तामसिक पाप है। आप कहेंगे इसमें हमने कुछ किया नहीं, इसमें हम कहां से दोषी हैं। अरे भाई, उसके चित्त में आप ही हो हर समय कि नहा धो के रहते हो, बढ़िया रहते हो, न कोई गलती करे, सब ते पटा के रख दो, बड़ो चालाक है, सब काम सेट कर रखे, टाइम पे जगबो, टाइम पे उठो, कोई भूल ही ना करो, सबते संबंध बना रखे, कोई टोट का काम ना कर रहो मेरो। तो भले ही जीव तामसिक है, लेकिन उसके क्षोभ का कारण हमें, इसलिए हमसे तामसिक पाप हुआ। उसकी निवृत्ति के लिए भी हमको कृत्य करने हैं। तो शास्त्र में पाप विमुच्यते का जो प्रकल्प है, केवल इसी हेतु से है कि संसार में भौतिक जीव और गृहस्थी जीव चाहकर भी ऐसा नहीं रह सकता कि उससे पाप ना हो। तो नारायण भगवान गरुड़ जी से कह रहे कि कितना भी पापयुक्त प्राणी हो, वो भी यमलोक को नहीं जाता, और यदि मरते समय जीव के मुख में तुलसी दल डाल दिया जाए तो वो निस्संदेह वैकुंठ को धाम को जाता है। अब तुलसी दल तो तब पड़ेगा जब होगी घर, है ना। और होने के साथ साथ जब सेवा होगी तो उसमें भाव होगा, सेवा होगी तो भाव होगा कि तुलसी मैया आई, है ना। अब पिताजी बीमार चल रहे हैं तो रोज इनके मुख में 2 बूंद गंगा जल और 1 तुलसी दल डालें या भोजन में डालें, है ना। तभी तो आएगा जब भाव पुष्ट होगा। तो इसलिए ये बात कही गई है कि यदि होगा घर में तो निस्संदेह सेवा हो रही होगी, और सेवा हो रही होती तो नारायण से प्रेम होगा, और नारायण से प्रेम होगा तो निस्संदेह तुलसी दल के प्रभाव से या तो जीव चाहे अनचाहे हरि बोलेगा, श्री हरि बोलेगा, तुलसी दल पड़ते उसके प्रभाव से, और नहीं तो ठाकुर जी तुलसी का दर्शन करने के लिए मुख में प्रवेश करेंगे, है ना। मुख में तुलसी पड़ी हुई है और भगवान तुलसी से दूर नहीं रहते, तो भगवान बंद होष्टों के अंदर प्रवेश करेंगे तुलसी प्रेयसी का दर्शन करने के लिए। तुलसी कौन है? प्रेयसी। एक उत्पत्ति की कथा आपने तुलसी की सुनी होगी कि राक्षस की पत्नी थी, है ना, और श्राप मिल गया तो राख से तुलसी उत्पन्न हो गई, है ना। ये उत्पत्ति दूसरे काल में हुई है तुलसी माँ की। ये उत्पत्ति तुलसी माँ की दूसरे काल में हुई है। मूल उत्पत्ति तुलसी माँ की समुद्र मंथन में है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ
तो अंत में जो अमृत निकला, उस अमृत को देवताओं ने जब बाद में भगवान के हाथ में सौंपा राक्षसों से, है ना, तो भगवान द्रवित हो गए, भगवान द्रवित हो गए, प्रसन्न हो गए कि देवताओं को मुझ पर वैसा ही भरोसा है जैसा मैंने पूर्व में कहा था कि समुद्र मंथन के बाद मैं तुम्हें अमृत पिलाऊंगा। ठीक, जब भगवान द्रवित हुए तो भगवान के नेत्र से अश्रु छलका और वो अमृत के कलश में गिरा और तुलसी वहां उत्पन्न हुई। ठीक, तुलसी वहां से उत्पन्न होके कहां गई? ठाकुर जी अपने साथ वैकुंठ ले गए। तब से तुलसी गोलोक में है। और ये जो जलंधर वाली कथा है, तब से भगवान ने उस तुलसी को पृथ्वी पर उत्पन्न होने के लिए बोला कि तुम वहां अब पृथ्वी पर उत्पन्न होकर भक्तों का कल्याण करो। ठीक, तो तब तुलसी गोलोक तक में है भगवान के साथ, है ना, और भगवान के अश्रु से तुलसी का प्रादुर्भाव है। ऐसी तुलसी भगवान की प्रेयसी है और जहां विराजमान रहती है श्री हरि, वहां दर्शन के लिए तुलसी और तुलसी की सेवा करने वाले पर कृपा करने के लिए लालायित रहते हैं। बोलो तुलसी मैया की जय। नारायण ने गरुड़ से कहा, तिला पवित्रास्त्र विद्या दभश्य तुलसी रपि नरम निवाडयन्ति दुर्गंति यत्तमांतुरम मम स्वेद समुद्भूता यतस्ते पावनास्थिला असुरा दानवा दैत्या बिभ्रदन्ति तिलस्ततः। हे गरुड़, मूलतः 3 प्रकार के तिल जो होते हैं, काले, सफेद और एक और रंग का होता है ना, तो वो जो तिल हैं वो भगवान के श्वेत से उत्पन्न है, पसीने से। तो तिल भी भगवान को बहुत प्यारा है। अनाजों में ये जो खाद्य सामग्री है उनमें तिल भी भगवान को बहुत प्यारा है। और वो कह रहे हैं तुलसी, ये सब नरक में जाते हुए प्राणियों को बचाकर उसकी सदगति कराने वाले हैं। नारायण ने गरुड़ से कहा कि मेरे पसीने से ही तिल उत्पन्न हुआ है, इसलिए अत्यंत पवित्र कारक है और जीव को, प्रत्येक दैत्य को या दानव को इसका दान करते रहना चाहिए। इसलिए अन्न दान में, खाद्य सामग्री में तिल का दान अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया है ना। ये गरुड़ पुराण की महिमा है। ये महिमा गरुड़ पुराण की कब भगवान ने बताई? जब गरुड़ जी ने पहले तो ये पूछा कि जन्म पे क्या काम करना चाहिए, फिर ये पूछा कि आदमी जवान हो जाए तब क्या काम करना चाहिए, फिर गरुड़ ने भगवान से पूछा था कि आदमी बुढ़ा मरने वाला हो तब क्या काम करना चाहिए, और फिर पूछा कि मर गया हो तो उसके घर वालों को क्या काम करना चाहिए। तो जो घर वालों को मरने वाले की सदगति के उपाय हैं, उस प्रकरण में गरुड़ जी ने गरुड़ पुराण में ये कथा नारायण भगवान से श्रवण की कि जब जीव मर जाए तो कुशा के आसन पर, कुशा की वो बिछा के उसको लेटा देना चाहिए, गंगा जल और तुलसी दल मुख में डाल देना चाहिए, और फिर अन्य अन्य कृत्य हैं, है ना। तिल का दान भी बताया और भी दान बताया, सुवर्ण भी, जैसे सोने की परंपरा भी है ना, सुवर्ण को भी जीव के नीचे लगा देना चाहिए, और भगवान का नाम यश कीर्तन भी गाना चाहिए, ऐसा भी गरुड़ पुराण में है। बोलो गरुड़ पुराण भगवान की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन सब गाइए तुलसी नारायण के बीच में बैठ के। नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण भगवान की जय। आगे हम लिख कर
पुराण। तुलसी महात्म्य लगभग 6 पुराणों में हमको पता लगा, 6 पुराणों में है। तो क्योंकि वृंदावन में हमें व्रत भी करना है तो इसलिए थोड़ी सी बात। पद्म पुराण में आगे लिखा हुआ है, पद्म पुराण महादेव बाबा ने अपने बेटे को सुनाया है। पद्म पुराण में तुलसी की महिमा कार्तिकेय को महादेव बाबा ने श्रवण कराई है। पद्म पुराण में मूल रूप से भगवान कृष्ण की ही लीलाओं का वर्णन ज्यादा है और क्या करना चाहिए जीव को, क्या न करना चाहिए, ये क्रिया विधियां बहुत ज्यादा हैं। भगवान कृष्ण की सर्वोत्तम लीलाओं का पुराण है श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण। राधा कृष्ण की सबसे ज्यादा लीला किसमें? ब्रह्म वैवर्त पुराण में। और सबसे ज्यादा किसमें? गर्ग संहिता में, है ना। वो मूल रूप से कृष्ण को ही समर्पित है, उसमें किसी और की चर्चा है ही नहीं। तो पद्म पुराण में महादेव बाबा अपने पुत्र कार्तिक से कहते हैं कि हे बेटा, मुझे किसको? पत्रों और पुष्पों की अपेक्षा तुलसी ही सर्वश्रेष्ठ मान्य है ना। जितने भी पत्र और पुष्प हैं उन सबसे ज्यादा मुझे तुलसी प्यारी है। ये बात नारायण के लिए महादेव बाबा कार्तिकेय को बता रहे हैं। वह परम मंगल भाई समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। ये शुद्ध विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय तथा वैष्णवी इसका नाम है, इसलिए वैष्णवी विष्णु को धारण करती रहती है, इसलिए इनको वैष्णवी भी कहते हैं। अब एक बात इसमें क्या आ रही है कि कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। महादेव बाबा क्या कह रहे हैं? कामना को पूर्ण करने वाली है, क्योंकि मूलतः भक्ति की तुलसी मैया की निष्काम उपासना का वर्णन है कि तुलसी मैया की उपासना करेंगे तो ठाकुर जी मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। और ठाकुर जी ऐसे मिलेंगे कि फिर उनसे जो चाहे ले लो, है ना। लेकिन मिलेंगे पहले वही। और जब कल्पना द्वेषित हो गई, यानी ठाकुर जी थोड़े तुम और थोड़ा ये, तो फिर ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। ठाकुर जी केवल तब मिलेंगे जब जरा सा भी किंचित भी किसी भाव का सम्मिश्रण नहीं होगा, किंचित मात्र भी, चाहे शारीरिक कष्ट, चाहे मानसिक, चाहे बहुत, किसी भी क्लेश का सम्मिश्रण नहीं होगा भावना में, है ना, तो ठाकुर जी मिलेंगे तुलसी की सेवा करने से। लेकिन जब ठाकुर जी मिल जाएंगे तो फिर तो जो मर्जी है करो, ठीक है कि नहीं है? इसलिए जो चतुर भक्त होते हैं, भगवान कृष्ण ने चतुर्विधा भजन्ते माम जो 4 प्रकार के भक्त बताए हैं, उनमें अंतिम भक्त वो है जो ज्ञानी भगवान का स्वरूप केवल भगवान को चाहता है। लेकिन उसी को सबसे ज्यादा चालाक बताया है कि सबसे ज्यादा चालाक वही है जो मेरे को मांगता है, केवल किसी और को नहीं मांगता। क्यों चालाक है? कि वो जानता है कि यदि मैं उसके वश में हो गया तो फिर सारी सृष्टि अपने आप ही, है ना, सारे देवता वेवता सब वश में रहेंगे। लेकिन मैं तभी वश में होऊंगा जब किंचित मात्र भी दूसरी भावना का सम्मिश्रण नहीं होगा। यदि जरासी भी कोई भावना आ गई तो उस भावना को देकर मैं फंद छुड़ा लूंगा, मैं वश में नहीं होऊंगा। तो तुलसी की उपासना भी मूलतः निष्काम उपासना है, इसलिए श्रेष्ठ वैष्णवों द्वारा सदैव प्रतिपादित होती है ना। ये बड़ी पक्की पहचान है कि जो तुलसी की सेवा कर रहा होगा, जिसके घर में तुलसी होगी, तुलसी धारण कर रहे होंगे, तुलसी की महिमा या तुलसी, ये बड़ी पक्की पहचान है कि वो दुनिया दौड़ी की भाग दौड़ से जरूर दूर होगा, अलग होगा। दुनियादारी की भाग दौड़ में वो नहीं होगा, इतनी गारंटी तो पक्की है। भले ही वो सारे काम कर रहा होगा, लेकिन उस दौड़ में नहीं होगा जिस दौड़ में अन्य भक्त दिखाई देते हैं, है ना। तो महादेव बाबा कार्तिकेय से कह रहे हैं, यद्यपि निष्काम भाव को प्रदान करती है, फिर भी जो जीव की कामना होती है उनको भी पूर्ण करने वाली है। वह संपूर्ण लोक में श्रेष्ठ शुभ भोग और मोक्ष को देने वाली है। भोग और मोक्ष का कोई संग नहीं है ना। क्यों प्रभु जी? जीव यदि भोगेगा तो मोक्ष का कोई चांस नहीं है। मोक्ष उसी के लिए है जो भोगता नहीं है ना। लेकिन तुलसी की आराधना बता रही है कि भोगते हुए मोक्ष मिलेगा, है ना। अब इसमें क्या भाव हो सकता है? इसमें यह भाव हो सकता है कि यदि तुमको प्रसाद दिया गया तो प्रसाद को देखते ही कि पूरी और रिफाइंड की और जो काशी फल और जो लड्डू पी रहो,
जे देखत खेम तो खाएं कि न खाएं ऐसा भाव है। तो क्या चीज दिखी? 3 चीज दिखेगी, लड्डू पीरो ज्यादा जोतदार ना है, पूड़ी ऐसी लग रही है रिफाइंड की है ना, ज्यादा जो ये भाव आते ही नुकसान करेगी। और मिलते ही कि ठाकुर जी का चरणों तक प्रसाद आया है ना, तो वो न नुकसान कर रही न पता लग रही कैसी अच्छी ही अच्छी है। ठीक उसी प्रकार से संसार में स्त्री पुत्रादि धन इत्यादि विभव की उपस्थिति होने को यदि भगवत प्रसाद मानकर जिया तो वो भोग मोक्ष को प्रदान करेगा, है ना, वो भोग मोक्ष को ही प्रदान करेगा। भाई बेटे को इसलिए नौकरी लगवाई कि बाद में जाके जीते काम चलेगा, है ना, भाई मैं पढ़ा दूं जाए, बाद में जब इतना तो ऐसा उतार है वही कम से कम दवा दारू तो करा ही दे, तब फिर तो पुत्र सदगति करने के लिए उत्पन्न नहीं हुआ, है ना। पुत्र तो तब सदगति करने के लिए उत्पन्न होगा कि भगवत कृपा है, भगवान की कृपा से संतति बढ़ाना, भगवान की सृष्टि को बढ़ाना मेरा भी दायित्व है, जो भगवान ने को हम ना भविष्यामी का धारण स्थापित किया। ठीक, तो वो कह रहे हैं कि सब प्रकार के भोग और मोक्ष को भी देने वाली है। भगवान श्री विष्णु ने भी पूर्व काल में लोगों का हित करने के लिए इसको स्थापित किया था। ये वो कथा बताना चाह रहे हैं संक्षिप्त में महादेव बाबा, जो हमने समुद्र मंथन से बताई। क्योंकि जब राख से उत्पन्न हुई है तो भगवान ने कहा रोपित कर दी, भगवान ने कहा रोपित की? कलश में। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत कलश जो था उसमें तुलसी मैया को भगवान ने अपने आशीर्वाद से स्थापित कर दिया। बोली तुलसी मैया की जय। तुलसी के पत्ते में और फूल में हे कार्तिकेय सभी प्रकार के धर्म प्रतिष्ठित रहते हैं, है ना। सब धर्म किसमें है? तुलसी माँ के पत्ते में और पुष्प में। तुलसी मैया के पत्ते और पुष्प कब सुरक्षित रहेंगे? जब सेवा होगी, है ना। भाई सेवा होगी तो दोनों चीज खिली रहेंगी, और सेवा तब होगी जब भाव पुष्ट होगा नारायण में और प्रेसी। ठीक है, ये बोलो तुलसी मैया की जय। आगे महादेव बाबा तुलसी महात्म्य पद्म पुराण में श्रवण करा रहे हैं कार्तिकेय जी को। ठीक, और कह रहे हैं जैसे भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी और मैं, यानी मैं महादेव, हम दोनों प्रिय हैं, वैसे ही तुलसी प्रिय है। और फिर आगे कह रहे हैं कि कार्तिकेय हम तीनों के बराबर कोई प्रिय नहीं है नारायण को, है ना। श्री विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी, मैं स्वयं, शंकर भगवान और तुलसी, ये 3 सबसे ज्यादा प्यारे हैं। इनके अलावा चौथा कोई ऐसा नहीं जान पड़ता जो उनको इतना प्रिय हो। तुलसी दल के बिना दूसरे दूसरे फूलों, पत्तों और चंदन आदि के लेपों से नारायण की कितनी भी सेवा करो वो उनसे वैसे संतुष्ट नहीं होती, है ना। ठीक है, द्वारका लीला में बात सिद्ध हो गई। जब सत्यभामा ने तुलवाया अपने आप को तो सारे उपाय कर लिए गए द्वारका के द्वारा, सारे हीरे जवाहरात सब यज्ञ तपदान सब तराजू में रख दिए, सारी जड़ी बूटियां सारे पुष्प रख दिए, लेकिन ठाकुर जी उठे नहीं, है ना। जब रुक्मिणी जी ने कहा कि एक बार तुलसी को ट्राई कर लो, एक फूल रख के देख लो, नेक जगह बच रही हो तो, जैसे ही तुलसी दल रखा ठाकुर जी, है ना, विनम्र होकर ऊपर उठ गए। बोलो तुलसी मैया की। हे कार्तिकेय, तुलसी दल से भगवान की व्रत आदि, जिसने तुलसी से भगवान की पूजा कर ली उसने समझना चाहिए कि उसने सारे तीर्थ और व्रत से भगवान की पूजा कर ली। सुख भोग सामग्री यश लक्ष्मी श्रेष्ठ कुल शील पत्नी पुत्र कन्या धन राज्य आरोग्य ज्ञान विज्ञान वेद वेदांग शास्त्र पुराण तंत्र संहिता सब कुछ करतल गति ही ऐसे मानने चाहिए जैसे तुलसी से सेवा हो रही है। यदि भागवत का पाठ किया तो समझना चाहिए अगर तुलसी दल से सेवा किया तो भागवत का पाठ कर लिया, तुलसी दल से सेवा किया तो मान के चलिए कि वृंदावन घूम आए। यदि तुलसी से सेवा कर ले समझना चाहिए भगवान के लिए दान कर दिया। ऐसा महादेव बाबा कह रहे हैं। अब जो तो पक्की हुई कि जान कोई संशय तो ना हो पाऊंगा, अरे डॉक्टर कहाँ, महादेव बाबा कह रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए सामने रख के कहना ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि फोटो वोटो भी वायरल हो
तो काऊ आदमी जेव लगे कि भाई जी सामने रखो, जेव में तो देख के बोलो हो, मन गणंत ना करो, है ना। नहीं तो बहुत से जीव सोच सके कि बढ़िया यान तो दुकान चला रही है अलीगढ़ में, कितनों आदमी बैठो सांझ को वहाँ पैसा रोक ले और जान तो पैर को कबू छत पे, कबू जंगल में, कबू धर्मशाला में, कबू को जान तो बढ़िया मामला कर रहा है ना, है कि नहीं। तो उसी भाव से कलयुग में युक्ति से मुक्ति के प्रकल्प को लेकर, अच्छा ठीक से सभी भक्त अपने एकदम अपने भाव से ठीक बताइए, मतलब एक दूसरे की प्रशंसा या सुधीर को पसंद करने के लिए, ऐसे नहीं, ये ठीक लग रहा है ना, बढ़िया जुगाड़ छत वाला है, है ना, सुंदर प्रवचन लग रहा है। गोपाल प्रभु ने विष्णु पुराण किया था पिछले वर्ष, तो ऐसा ही था, जो लोग गए हों खुला ही था थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि बाउंड्रीज थी तो वो चीज नहीं आ पाई के जैसे। और यहाँ क्योंकि तुलसी वन वहां भी था, लेकिन प्रभु जी को कथा की वजह से आधी मैया इधर उधर भेजनी पड़ी, उनके प्लॉट में भी बहुत है ना। तो ये दोनों इसलिए बहुत प्रणम है कि इनके यहाँ पर तुलसी सेवा हो रही है। देखो, जिससे जिस चीज में जो ज्यादा हो उस चीज के लिए उसको प्रणाम करना बड़ा अच्छी बात है ना। जिसमें जिससे भी जो चीज ज्यादा हो उसकी स्वीकृति मान के उस जीव को, उसके प्रति उस निष्ठा को मजबूत करते हुए उसको प्रणाम करना चाहिए, है ना। इवन धनी आदमी को, यदि कोई पैसे वाला है, वो कैसे भी है, तो उसको प्रणाम करना चाहिए। भाई पैसा वाले हो, पैसा वाले हो तो कछु लक्ष्मी जी के कछु तो बढ़िया करके आए हो यार, है ना, भले ही, है ना, हमारे सामने कछु कर लो, कहूँ तो कछु न कछु बढ़िया करवा जाते का मालटाल है तुम पे, या मालटाल दे भगवान जी ने, जैसे कोई रूपवान है तब भी ये बात है ना, कि बड़ा बढ़िया नाक मोड़ो, तेरे तो एकदम दांत गोरे गोरे से सब बढ़िया, कछु तो बढ़िया करो ये। तो जिस पर जो चीज आधिपत्य भाव में है, गीता में भी भगवान ये बात कह रहे हैं। मामा आगे आ जाओ, जो लोग यहाँ भाई, जब तक एक चुटकुला नहीं हो तब तक कथा में आनंद ना हो। बाल फाल कड़ी रहे हैं, कौन सी ऐसी फोटो है, हाँ दाढ़ी वाड़ी उनको अच्छी, और बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ एक कितना डर हो जब जी लगे थे लोगों ने कि जाके टीम में ये नया सो छत्ते डोल तो कूंदे डोल तो बालक तो है ही ना है, कछु बड़े बूढ़े से, है ना, रिटायर सबसे ज्यादा, या फिर बहुत ही छोटे होता है जाके जो भी बालक ही ना बने, जाके संग तो है ही ना। भगवान ने गीता में ये बात कही है कि हे अर्जुन, यद्य दूषित मत सत्व, जहां पर तू कोई भी विभूति का दर्शन करता है उसको मेरे प्रभाव से जानकर तुझे उसको प्रणाम करना चाहिए। जिस कोई अच्छा गाता है तो प्रशंसा और प्रणाम भी करना चाहिए भाव में कि बड़ा अच्छा गाता है ना। कोई अच्छा परिश्रमी अच्छी सेवा करता है तो प्रणाम करना चाहिए, भाई इसकी बड़ी अच्छी ठाकुर सेवा है। कोई और पाठ करता है, माला जाप करता है, कोई दानी है बड़ा दान करता है, तो ऐसा बड़ा सबके लिए बड़ा दान के लिए तत्पर रहते हैं। कोई तीर्थ यात्रा ही करता है और कोई चीकू की तरह अरेंज ही करता है, खाली कछु ना करे अरेंज करे, सब इकट्ठा करे, है ना, तो भैया सब फोन कर करके सब जुगाड़ सब मिला दे, तो ऐसे भी प्रणाम करना चाहिए कि भाई सबको एकत्रित करके समय खराब करके अपने शरीर को और मन को लगाकर वैष्णवों का संगठन बना देता है। तो भगवान कह रहे हैं उसको ये सब चीजें भी मिलती हैं। तुलसी के निकट है, ये हम लोगों के लिए बता रहे हैं महादेव बाबा कार्तिकेय को कि यदि तुलसी हो घर में तो तुलसी के निकट किए जाने वाला जो सत्कर्म है वो अनंत गुना फल देने वाला है। कोई भी पाठ चाहे भागवत पढ़े, कुछ भी करें, आजकल दुर्गा सप्तशती कर रहे होंगे लोग या आरती तो करते होंगे, है ना, तो वो तुलसी मैया भी निकट विराजमान हो, है ना, तो और ज्यादा फलदायी होगा। दूर दूर तक भेद नहीं है सृष्टि देवी देवताओं में और भगवान में कहीं भी, है? आज बिहारी जी के गोसाई ने बड़ी अच्छी बात कही है कि मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे कुछ बिहारी जी के गोसाई है जो बात ही नहीं करना चाहते बिहारी जी के अलावा किसी की दूर दूर तक, अरे करनी चाहिए। महादेव बाबा की जिक्र कर रहा हूँ, बोले कुछ महादेव बाबा की कृपा से ही वृंदावन बसा, और पूर्व में भी महादेव की बाबा की कृपा से, और वर्तमान में महादेव वृंदावन में जो जलजला चल रहा है प्रेमानंद जी का, वो भी महादेव बाबा की कृपा से ही है। भाई महादेव बाबा की शरण में थे प्रेमानंद जी, उन्होंने प्रेरणा दी तो वो यहाँ आ गए। ये बात भी उन्होंने कही है, गोसाई जी ने, हम नहीं बता रहे अपनी,
कि प्रेमानंद बाबा, जिसकी वजह से आज वृंदावन में खूब भक्त आनंद ले रहे हैं, वो भी महादेव की शरण से यहाँ आए। और फिर उन्होंने बताया कि मूलतः जो हमारा ठाकुर है बिहारी जी, इसके जो प्राकट्य करता है हरिदास जी, उनके जो पिता हैं आशुधीर, उनके जो पिता थे वो महादेव बाबा के भक्त थे, वो महादेव के परम उपासक थे। और फिर वो यहाँ पर आके, है ना, विरक्त होकर वो जब वृंदावन गए तब ये सारी लीलाएं। बोली महादेव बाबा की जय। ब्रह्म हत्या आदि पाप और खोटे विचार से उत्पन्न होने वाले रोग भी तुलसी वृक्ष के समक्ष नष्ट हो जाते हैं। ये खोटा विचार वही था जो अभी हमने आपको बताया, छपा हुआ पाप। खोटा विचार वो होता है ना, किसी को देख के मन ही मन में बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कब लाए मोटरसाइकिल, आज ही लाए, और मन ही मन में नालायक मोटरसाइकिल खरीद लाया, इसको खोटा विचार कहते हैं। तो ऐसा पाप लगने वाला जीव भी तुलसी के समक्ष पूजा करने से उसका वो पाप भी नष्ट हो जाता है। ऐसा मानना चाहिए कार्तिकेय कि किसी ने यदि तुलसी का बगीचा लगा लिया अपने घर में, ठीक है, सुधीर और मधु के लिए बात कह रहे हैं महादेव बाबा, कि यदि किसी ने अपने घर में तुलसी का बगीचा लगा लिया है तो उसने उत्तम दक्षिणाओं से युक्त 100 यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण कर लिए हों, उसको ऐसा मानना चाहिए। ठीक है, तुलसी महारानी की जय। हमको देखो करना क्या है अपनी संगति में, वही बात, जिस पर जो चीज अच्छी है उससे लेके उसका हम वर्धन करें। ठीक, जिस पर जो चीज अच्छी है, जिसका बैठने का भाव अच्छा है उससे बैठने का भाव बढ़ाएं। भाई सब में कुछ न कुछ बीमारी तो है ही, ठीक है। कोई भक्त ऐसा जो टिक ना पावे नेकु देर वह बड़ो कर्रो लगे सुनो, कोई भक्त ऐसा जाके नाक चलता रहे, कथा जल्दी खत्म हुए तो कहूँ तो खसू कसू आज है कि ना आज ना है, कछु भक्त ऐसे है ना, कुछ सब तरह के भक्त हैं, सब में सब चीज है। तो जिसमें जो चीज अच्छी है भगवान से ये भी मांगना चाहिए कि वो चीज भी हमारे अंदर वर्धन करे। यदि हमारे घर में तुलसी महारानी एक हैं तो प्रिय सुधीर की तरह भगवान हम पर भी कृपा करें और हमारे घर भी तुलसी का बगीचा अवस्थित हो, जिससे हमें भी 100 यज्ञों का फल प्राप्त हो। बोलो तुलसी महारानी की जय। पूजते कीर्तयन्ते ध्याने रोपणे धारणे कलौ तुलसी दहते पाप स्वर्ग मोक्ष ददामि चह। हे कार्तिकेय, श्री भगवान की प्रतिमाओं तथा शालिग्राम इत्यादि शिलाओं पर चढ़े हुए तुलसी दल को जो प्रसाद के रूप में पाता है वह श्री विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होता है। ये तो ब्रह्म में पद्म पुराण में बात है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये बात आई है मामा कि तुलसी दल का जो काष्ठ है, इस काष्ठ को रिगड़कर जो चंदन लगाता है और इस काष्ठ से जलाकर अगरबत्ती के तौर पर जो भगवान का दीपक जलाता है, या इस काष्ठ से बनाकर जरा सा भी कोई प्रसाद भगवान को और भक्तों को पिलाता है तो उसको अनंत कोटि गुना फल प्रदान करके मैं उसके हृदय में कई कई जन्मों तक निवास करता हूँ। वैवर्त पुराण। और इसी हेतु में आज पंडितानी ने तुम्हारे लिए एक एक चम्मच तो बनाई है ना। बात पक भैया, कोई ऐसा ना कच्चो है जब हम लोग बनाई है ना। हाँ। मतलब एक एक चम्मच खीर आपको जो मिलेगी प्रसाद में वो तुलसी महारानी के काष्ठ से प्रज्वलित अग्नि के द्वारा पकाई हुई है। बोलो तुलसी महारानी की जय। उस दिन भी हम पक्के भक्त कहलाएंगे प्रभु जी, जिस दिन हमारी भावना ऐसी हो जाए, कैसी, कि हमें कुछ भी न प्राप्त हो, भगवान की कथा प्राप्त हो और भगवान की प्रेषित तुलसी का दल प्रसाद में प्राप्त हो, इसके अतिरिक्त किंचित मात्र संसार की कोई चीज प्रदान न हो। न कोई वस्त्र, न कोई माला, न कोई खीर, न कोई रायता, न कोई चाय, न कोई पापड़। ऐसा भाव पुष्ट हो जाए कि जीवन भर जब जब कथा श्रवण करने को मिले तो एक क्षण भी व्यर्थ न हो, कानों में भगवान की कथा प्रवेश होती रहे और कथा का समापन होने पर प्रेसी का एक दल प्राप्त हो और इसके अतिरिक्त कोई आकांक्षा न हो।
ऐसा भाव पुष्ट होने पर भी हम श्रेष्ठ वैष्णव हो जाएंगे। बोले तुलसी महारानी की जय। श्री हरि की पूजा करके उन्हें निवेदित किए हुए तुलसी दल को अपने मस्तक पर जो धारण कर लेता है वह पाप से शुद्ध होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाता है। अब आप कहेंगे इसमें ये जो तुलसी की बातें बता रहे हैं तो सभी को पता है कि तुलसी बड़ी महान है, तो नई बात क्या है? ये एक दो बात नहीं है कि यदि तुलसी दल भगवान के चरण से चढ़ा हुआ प्राप्त हो रहा है तो ये नई बात हो गई कि मुंह में डाल देते पहले, है ना, अपने कपाल पे रखो और फिर उसका प्रसाद पान करो। वह पाप से शुद्ध होकर स्वर्गलोक को जाता है। हे कार्तिके, कलयुग में तुलसी का पूजन, कीर्तन, ध्यान, रोपण और इसको धारण करने से वह समस्त पापों को जलाकर स्वर्ग और मोक्ष प्रदान कर देती है। रोपण माने तुलसी का पौधा लगाना और इसकी सेवा करना, इसके निकट इसकी आरती और कीर्तन करना, ये क्या करती है? कलयुग में स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। अब इसमें ये बात सबको ध्यान रखनी है भाई। सब भक्त ये कहेंगे कि तुमने इतने उपाय बता दिए थे नाम है स्वर्ग और मोक्ष जाएगा, तो बंद कर देगा कथा सुनो। अब तो फिर ऐसी लग रही है कि जाए तो कर ही लेंगे, तो मोक्ष ही चले हैं, अब आराम कर लें कछु दिन ऐसी है। ध्यान रखिए, ये करने के से निकलते ही पाप हो रहा है हमसे, है ना। ये यहां तक की गारंटी है आपकी। यदि यहां प्राण निकल गए अभी तो मोक्ष है, पक्का है ना। इस कथा के श्रवण करने के पश्चात दरवाजे से निकलते ही पाप घेरेगा, हमको घेरेगा ही। इसलिए अनवरत आगे भी करते रहना है ना। कैसे पाप घेरते हैं सबको पता है ना। मोटरसाइकिल जल्दी से भाग के स्टार्ट कर लेनी, अकेले मैं लेकर जाऊंगा, सुनो मेरे संग कोई लगे जाए, ठीक। प्रसाद कोई जुगाड़ कर, अरे सबते सबते पहलते बैठो मैं और भीड़ में सबते पीछे रहो तो मेरे बैठ जाए, ठीक। बहुत सारी चीजें हैं। जब भाई देखो कथाओं में सबने देखा ही अपना, जब आनंद धाम में कीर्तन हुए तब तक तो सब हाथ उठे और अर्चन करें, और जब पंगत लगे तो हम भीतर जंगला में आके देखेंगे करेंगे तो वहां में अभी तो कभी घोषण ना भाई मामा ने बैठाते हो क्या जबरदस्ती, तो मैंने कि हम बैठ गए और कोने पर बैठाते, तो मैंने कि कम से कम आनंद प्रभु है तो फोन कर दू चुका, इनको प्रॉमिस दे रखो कि हम संग खाएंगे। इनको तो प्रॉमिस कर रखा था कि भाई संग खाएंगे, और इन्हें सल पर की पंडित तो खाएगा है और लेकर ही जल्दी, तो मैंने बता दो मैं प्रसाद खा लूंगा, आप जो है वाले। तो ये सब पाप हमको पता है कि हम कौन कौन से पाप करते हैं, ठीक। इन्हीं पापों की निवृत्ति का मार्ग खोलती है ना। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम न शिरोद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे विशेष संशय। हमको निरंतर भगवान के कथा कीर्तन में और इसमें रत रहना चाहिए, अन्यथा पाप हमको घेर लेगा। कलयुग का ये सबसे वैशिष्ट्य भी ये है कि इसी को करने से मुक्त हो जाएंगे, और दुष्प्रभाव इसका यह है कि इसके कण कण में पाप है, इसकी हर चीज में पाप है। केवल यही इसमें एक मार्ग अच्छा है कि ये सुनने से ही सब खत्म हो जाता है, बाकी इसकी हर एक चीज में पाप। महादेव कह रहे हैं ठाकुर जी गोपाल न कहते को करो, ऐसा हो कि आगे ते ही भगवान जो है यहाँ उपदेशम ददस्यम स्वयं आचरेत पुनः सयाति परमम स्थानम माधवस्य निकेतनम। जो तुलसी पूजन को करता है, ठीक है, जैसे आप लोग मैया लोग जो करती होंगी या वैष्णव लोग और ऋषभ बाबू, जो तुलसी की कथा या तुलसी के विषय में लोगों को बताता है, ठीक। महादेव कह रहे हैं कार्तिकेय से जो तुलसी के पूजन करता है या जो तुलसी के विषय में उपदेश करता है औरों को, वो भी नारायण को अत्यंत प्रिय होता है और विष्णु के ही धाम को प्राप्त होता है। जो भगवान को प्रिय जान पड़ती है वो तुलसी, हे कार्तिकेय, मुझसे भी थोड़ी ज्यादा प्रिय है, मुझसे भी थोड़ी ज्यादा प्रिय है तुलसी नारायण को। कौन कह रहे हैं? महादेव बाबा, है ना। अब क्यों प्रिय है इसका कोई उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। जब कह रहे हैं महादेव तो प्रिय है, ठीक है। इसका अगर आप गणित लगाओगे तो महादेव बाबा का अपमान है,
कि उनने तो बुद्धि लगाई ना है ना, और तुम अपनो पंडिताई लगा रहे हो। बोले जी बजे दिखे लड़ाई है पर एक बार 1200 के छोरी के चक्कर में जी वहां जा मार मानता हूँ है ना। भाई बुद्धि का लगा रहे हो कोई, अरे सही कह रहे हैं महादेव बाबा, वो उसाते बा हैरो का अनिरुद्ध को, तो महादेव बाबा में कन्हैया जी में है तो बड़ी लड़ाई, तो जा मारिए, नाराज होंगे जा टाइम पे। क्यों प्रिय है, इसकी बुद्धि लगाना ही पाप है। भगवान ने कौन सी बात कब कही है, क्यों कही है, अकारण कह दी, ऐसा सोचना ही पाप है। इसी प्रकार शास्त्र में अरे कैसी बात लिख दी, अरे क्यों लिख दिया, ऐसा विचार और ऐसा चिंतन ही महापाप है ना। महादेव कह रहे हैं जिसने तुलसी की सेवा की हो हे कार्तिकेय, उसने गुरु ब्राह्मण देवता और तीर्थ ऐसा मानना चाहिए कि इनकी सेवा अपने आप कर ली। ठीक, तो हम तो मुक्त लाला, ठीक है, जो जी तो कर ही रहे हो भाई, जो चली रही है तो हमें छोड़ दो, है ना। इसलिए हे षडानन, तुम भी तुलसी का आराधना करो, तुम भी तुलसी का सेवन करो, तुम भी तुलसी की पूजा करो। कार्तिकेय से महादेव बाबा कह रहे हैं, बोलिए महादेव बाबा की जय। जो शिखा में तुलसी स्थापित कर दे, किसी की सर पर तुलसी स्थापित हो, प्राण निकल जाए तो मोक्ष मिलता है। और राजसूय यज्ञ आदि यज्ञ भांति भांति के व्रत और संयम द्वारा भी धीर पुरुष जिस गति को प्राप्त करते हैं हे कार्तिकेय, उसको तुलसी की सेवा करने से जीव प्राप्त कर लेता है। देखो ये घटना घटती कैसे है, ये घटना ऐसे घटती है कि जब हम तुलसी बंधन करते हैं तो मूल रूप से प्रथम दृष्टि हमारी स्थूल होती है कि पौधा है, ठीक है, और उससे भी ज्यादा स्थूल होती है कि वो ही है जो माते लायक है, वो आके खेत में थे या वहां थे या उखाड़ के लायक है या बीज बोए को, जो पौधा है। स्थूल दृष्टि प्रारंभ होती है पौधे से, फिर जा पौधा की मिट्टी, गमला, जे वो खाद, पानी, स्थूल और स्थूल समग्र फैलता है। फिर धीरे धीरे उसके प्रभाव से जबरदस्ती की आरती और उसका नाम लेने से और सुनने से उसमें भगवत भाव प्रतिष्ठित होता है, और एक दिन वो व्यक्ति इतना कोमल और सौम्य हृदय का हो जाता है कि जानबूझकर तो उससे कोई पाप संभव ही नहीं है। सौम्य चरित्र वाले जीव से जानकर कोई पाप संभव नहीं है ना। और कर्कश चरित्र वाले जीव से जानबूझकर भी, है ना, सत्कर्म संभव नहीं है। बहुत तेरी कोशिश करे वो, है ना, जाको स्वभाव उग्र हो, जो वैसा हो, बहुत तेरी कोशिश करेगा, प्रसन्न करेगा, लेकिन कौन कौन वो अपनी वहां पे आ जाएगा और सब लोग काम बिगाड़ देगा। इसलिए तुलसी की सेवा मूलतः सौम्यता प्रदान करती है, और सौम्य गुण ही नारायण को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा भाव है ना। अमान नाम मान देही कीर्तनीय सदा हरि। महाप्रभु जो कह रहे हैं कि अपना मान न रखे, दूसरों को मान दे और भगवान का कीर्तन करे, है ना। ऐसा वैष्णव कब बनेगा, जब पहले चित्त सौम्य और उदार हो जाएगा। तो तुलसी की सेवा से हे कार्तिकेय तुम अत्यंत उदार हो जाओगे, इसलिए तुमको तुलसी सेवा करनी चाहिए। हे कार्तिकेय, अन्यान्य शास्त्रों के विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसने तुलसी की शाखा यानी डाल, पत्तियां इत्यादि से भगवान की पूजा की है, उसका कभी भी वो पूजन निष्फल नहीं होता है। माताएं सुन रही है ना, सेवा के लिए कैसे सेवा करनी है। ये तुलसी दल मिले तो पहले मस्तक पर, है ना, स्थापित करके पान करना है। यदि कोई घर में तुलसी सूख जाए तो उसका पाउडर बना के चंदन के लिए, या जो हम सिलेंडर उससे जलाते हैं उस पर थोड़ा सा लकड़ी का प्रयोग करके, कभी भोजन या ठाकुर जी का प्रसाद बनाने के लिए, है ना, या और भी अन्य भी प्रयोग उसके बहुत सुंदर सुंदर होते हैं। कोमल तुलसी के दलों के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करके मनुष्य अपने सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर सकता है।
ठीक है। अब सैकड़ों पीढ़ी का 3 या 4 पीढ़ी तक जीवन होता है। इसका मतलब क्या कह रहे हैं, कुछ निकली हुई और कुछ आने वाली, तभी तो बहुत सारी पीढ़ियां होंगी। तो जीव को चाहिए कि यदि अपने कुल का है ना कल्याण करना है तो उसको तुलसी सेवा करनी चाहिए, है ना। जैसे हम पूर्वजों के निमित्त जो पहले वाले श्राद्ध में बहुत सारे कर्म करते हैं, उसी प्रकार से तुलसी की सेवा भी हमको इस हेतु से भी करनी चाहिए कि हे वृंदा देवी कृष्ण प्रेषित तुलसी महारानी, तुम हमारे पूर्वजों का और हमारे घर में आने वाली अनन्य अनन्य संततियों पर भी कृपा करना। बोलो तुलसी महारानी की जय। और महादेव बाबा कह रहे ये मैंने तुलसी के तुमसे प्रधान प्रधान गुण बतला दिए हैं कार्तिके, है ना। संपूर्ण तुलसी के गुणों का वर्णन करने में तो बहुत समय लगेगा, ऐसा महादेव बाबा कार्तिकेय जी से कह रहे हैं। यानी कि तुलसी मैया के अन्य अन्य भी बहुत सारे गुण हैं। यही बात महादेव बाबा ने कार्तिकेय को बताई है और इसी बात को हम अपने मन में धारण करके इन तुलसी मैयाओं का दर्शन करके इन्हें प्रणाम करते हुए तुलसी कथा को विश्राम करते हैं। बोलो तुलसी महारानी की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन गाइए सब नारायण लोग। नारायण नारायण, हे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण भगवान की जय। अगला जो चरित्र है, जैसे 2 उपदेशों की बात हमारे मन में संकल्प आया कि एक तो तुलसी की महिमा हो जाए और थोड़ी श्रीधाम वृंदावन की। घर से तो हमने लाइव सुनाई, तो कुछ लोगों ने सुनी। वृंदावन की महिमा का एक अलग से ग्रंथ है ना, जिसका नाम है वृंदावन महिमामृत। सब दर्शन करो, ठीक है। बोलो ग्रंथ भगवान की जय। ये प्रभु जी लिखा है प्रबोधानंद सरस्वती जी ने, ठीक ठीक। पहले उनके विषय में एक मिनट समझिए किसने लिखा है ये ग्रंथ। ये जो प्रबोधानंद सरस्वती हैं, ये राधारमण सरकार, वृंदावन में राधारमण सरकार को प्रकट करने वाले गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज, है ना, उनके चाचा श्री थे ये, इनके चाचा जी थे, ठीक है। ये निर्गुण वेदांत के बड़े विद्वान उपासक थे और गाड़ी भर के शास्त्र चला करते थे। जहां जाते थे शास्त्रार्थ करने, गाड़ी में शास्त्र भरे रहते थे कि कोई नहीं माना, जिद की तो बोल दूंगा कि 8वें नंबर के ग्रंथ को निकाल और पढ़ जी, जो मैंने बोला ये सही है करने से। इस प्रकार से शास्त्रार्थ के मूर्धन्य विद्वान थे। काल कौन सा था? महाप्रभु वाला। चैतन्य महाप्रभु ने जब अवतार लिया तब की बात है। काशी में डंका पिटा हुआ था पूरे राष्ट्र में, तो बड़े विद्वान है। मूलतः नाम था श्री प्रकाशानंद सरस्वती जी महाराज, है ना। नाम ही इसलिए पढ़ा कि प्रत्येक विषय को बड़े अच्छे तरह से प्रकाशित कर देते थे। कोई समस्या है, क्या आत्मा है क्या परमात्मा है, इसका खंडन बड़े ढंग से प्रकाशित करते थे। इसलिए विद्वानों की सभा में उपाधि दी गई प्रकाशानंद, श्री प्रकाशानंद सरस्वती, ऐसी उपाधि मिली। और पूरे विद्वानों के लिए रहता था कि किसी पर कोई समस्या, किसी के कुछ समझ में ना आ रहा हो
तो शंका लेकर आए काशी में, है ना, और हमसे इसका समाधान करा के ले जाए। इस प्रकार के 2 विद्वान हुए भारतवर्ष में जल्दी जल्दी में। एक तो प्रभु जी प्रकाशानंद सरस्वती जी महाराज और शंकराचार्य भगवान के समय पर श्री मंडन मिश्र, है ना, मंडन मिश्र जो थे शंकराचार्य भगवान के समय पर विद्वान, उनका भी परिचय शंकराचार्य जी को ये दिया गया कि मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन सा घर है उनका। तो बोले उनके घर की पहचान ये है कि जिस भी घर के दरवाजे के तोता आपस में संस्कृत में शास्त्रार्थ कर रहे हो, तोते श्लोक पढ़ रहे हो आपस में, उस दरवाजे को जानना कि वो विद्वान मंडन मिश्र का घर है ना। शंकराचार्य जी ने घूमे और दरवाजे पे देखा, तोतों ने शंकराचार्य का संस्कृत में ही स्वागत किया, है ना, कि आओ भगवान जहां ढूंढ रहे हो बताइए क्या सेवा करेंगे। संस्कृत में ही तोतों में चर्चा हो रही थी। इतने विद्वान थे मंडन मिश्र कि जो घर के नौकर चाकर जितने भी थे सब अत्यंत विद्वान थे। जो काम करने वाले थे उनके यहाँ सेवा करने वाले परम विद्वान, सबको विद्वान बना दिया था मंडन मिश्र ने। ऐसे ही परम विद्वान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के समय पर हुए प्रकाशानंद सरस्वती जी। इनको पता लगा कि कोई एक महाप्रभु है जो रोता रहता है और भगवान का हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उत्तोलित बाहु से भगवान के इस मंत्र का जाप करता रहता है और अश्रुपात करता रहता है। कौन है पता नहीं, ऐसी खबर मिली। इधर महाप्रभु के अनुगत्य में चेलों को पता लगी कि विद्वान तो हमारे यहाँ भी बहुत बड़ा है प्रकाशानंद सरस्वती, लेकिन जो रस प्रभु की आंखों से टपकता है वो प्रकाशानंद की आंखों से नहीं टपकता। अगर इनमें भी वो रस मिल जाए महाप्रभु वाला तो सोने पर सुहागा हो जाए। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से एक बात निवेदित की कि एक बार आप प्रकाशानंद सरस्वती से भेंट कर लीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो वो वेदांत के परम विद्वान हैं, एक एक बात पर वो संस्कृत के 100 श्लोक बोल देते हैं। कहीं मैं इस क्षेत्र का इतना विद्वान आदमी नहीं हूं। किसने कही ये बात? कली पावनावतार चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण के साक्षात अवतार थे, है ना। दैन्यता दिखाई अपनी कि भाई मैं उनकी टक्कर का आदमी नहीं हूं, वो क्यों मिलेंगे मुझसे इतने विद्वान आदमी, बेकार उन्हें और बिच्छू होगा। उन्होंने मना कर दिया। प्रकाशानंद सरस्वती तक ये बात पहुंची कि महाप्रभु काशी में आए हुए हैं, है ना। तो प्रकाशानंद सरस्वती को लगा कि यदि कोई इतना विद्वान है इसके इतने, क्योंकि तब तक महाप्रभु के हजारों शिष्य हो चुके थे, तो उनको ये आकांक्षा जगी कि काशी में कोई बड़ा ब्राह्मण आए और वो मेरे दरवाजे पे मुझे प्रणाम न करने, ऐसा कभी हुआ नहीं है, ये भी आएगा और इसके इतने चेले हैं तो। और महाप्रभु दैन्य भाव की वजह से बिना प्रणाम किए ही लौट गए। प्रकाशानंद सरस्वती को यह भी बात पता लगी कि चैतन्य महाप्रभु नाम का कोई आया था, मुझे बिना प्रणाम किए ही लौट गया, है ना। तो उनके मन में अहंता जागी। अच्छा, फिर उस शिष्य ने महाप्रभु को दोबारा ये बात निवेदित की कि मेरी बड़ी इच्छा है कि एक बार आप, है ना, दर्शन दे दो, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भैया देखो मैं चल तो रहा हूं पर मुझमें इतना ज्ञान नहीं है कि मैं उनकी टक्कर दे पाऊं, है ना। चैतन्य महाप्रभु गए कहां? प्रकाशानंद सरस्वती के दरबार में। भारतवर्ष के मूर्धन्य विद्वानों की सभा लगी हुई, सब इधर उधर बैठे हुए, ऊंचे सिंहासन पर प्रकाशानंद सरस्वती बैठे हुए हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी भारत के सबसे बड़े विद्वान थे उस समय, है ना। सारे विद्वान नीचे बैठे हुए हैं। जब महाप्रभु ने दैन्य भाव से हरि बोल करके प्रवेश किया तो प्रकाशानंद सरस्वती का महाप्रभु का दर्शन करते ही 25% अभिमान दूर हो गया। इतनी दैन्य, इतनी सौंदर्य मूर्ति कौन है? महाप्रभु बहुत लंबे थे, अत्यंत गोरे थे, गौर वर्ण थे बिल्कुल, और बहुत सुंदर थे, और नेत्रों से हर समय कृष्ण के प्रेम के अश्रु बहते रहते थे। हर समय आंखें भीगी रहती थी महाप्रभु की कृष्ण प्रेम में। जब चैतन्य महाप्रभु की अश्रु निपतित आंखों का दर्शन किया प्रकाशानंद सरस्वती ने दूर से ही, तो हिल गए अंदर से, लेकिन अहंकार की वजह से वहीं बैठा दिया। ठीक है, सभा में बैठा दिया।
जब बैठे दोबारा दर्शन किया ढंग से तो नख बिंदु से लेके ऊपर तक देखे बिना नहीं रह गए प्रकाशानंद सरस्वती जी कि इतनी सुंदर कांति भगवान के अतिरिक्त किसी और की नहीं हो सकती। मैंने पृथ्वी पर इतना रूपवान व्यक्ति और कोपीत पहने हुए कुछ है ही नहीं, केवल कपड़ा है ना, कुछ नहीं है, कोई श्रृंगार नहीं, कोई वेशभूषा नहीं, कोई अंजन नहीं, कोई मंजन नहीं। थोड़ा और अहंकार चूर हुआ तो मुखार बिंद से बात निकली कि इनको यहाँ पर लेके आओ, मेरे निकट बिठाओ। प्रकाशानंद सरस्वती ने अपने निकट बिठा लिया, है ना। बहुत लंबी कथा है, संक्षिप्त में यह कि प्रकाशानंद सरस्वती ने कुछ प्रश्न किया। महाप्रभु ने हाथ जोड़ दिया कि आप विद्वान हो, मैं तो कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त कुछ जानता नहीं हूं, इसलिए मैं इसका क्या जवाब दूं, है ना। फिर उन्होंने, क्योंकि शंकराचार्य के द्वारा प्रतिपादित निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, ठीक। शंकराचार्य कौन थे? भगवान शंकर का अवतार। भगवान शंकराचार्य ने क्या बात स्थापित की कि जो मैं हूं सोई रिंकी है, सोई बोबी है, सोई मामा है, सोई सुधीर है, सोई विष्णु प्रभु है, सोई प्रभु प्रभु है, सोई अशोक प्रभु है, सोई है ना आनंद प्रभु, सब एक है, कोई कुछ नहीं है, रूप अलग है, सब में एक ही है। एको हम न बहुत स्वामी जो भगवान की शाखा है, अहम ब्रह्मास्मि, ये बात प्रतिपादित की कि सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म के तरह कुछ नहीं है, जड़ चेतन सब ब्रह्म है, ये बात स्थापित की। और पूरी पृथ्वी पर ये बात मनवादी विद्वानों से कहा ये बात सही है। उसी मार्ग के उपासक थे, तो उन्होंने कहा, है ना, कि हमारे भगवान ने यानी शंकराचार्य भगवान ने जो बात स्थापित की है उस बात का खंडन करते रहते हो आप, है ना। कि कैसे कि आप तो कहते रहते हो अरे सब कुछ कृष्ण ही है, हम क्या है, हम तो कुछ नहीं है, अरे जो हमें सोई तो कृष्ण है, ऐसी बात है। तो महाप्रभु ने कहा कि क्या आपको भगवान शंकराचार्य की अंतिम सूक्ति याद नहीं है? जिन भगवान शंकराचार्य ने ये बात स्थापित की, उनकी अंतिम मुख से खुले हुए वचन क्या है? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। उनके अंतिम बात क्या है, उसको भूल गए। अब महाप्रभु खुलना शुरू हुए, है ना, नहीं मान रहे तो, और धीरे 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 भागवत से, भागवत ग्रंथ से समस्त उपाख्यान देते हुए, है ना, प्रकाशानंद सरस्वती चरणों में गिर पड़े सबके समक्ष, है ना, और कहा कि ये चरण मुख पर रख दो, आप कौन हो, है ना, खाली विद्वान तो नहीं हो। और महाप्रभु वहां से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा कहते हुए प्रकाशानंद सरस्वती थे कि हे मूर्धन्य ब्राह्मण, मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है मेरे कृष्ण हैं, आपको भी उन्हीं की शरण जाना चाहिए जिनकी शरण में मैं हूँ, ऐसा कहते हुए निकल गए। और फिर प्रकाशानंद सरस्वती पीछे पीछे दौड़कर महाद्वीप नवद्वीप धाम चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए और कहा कि नहीं, मुझसे मेरी सारी भूलों को क्षमा कर दीजिए, मुझे क्या करना है ये बात बताइए। तो उन्होंने कहा कि पहला यदि कोई बात मानना चाहते हो तो अब एक बार वृंदावन चले जाओ, बाकी फिर जैसा मन करे वैसा करो, है ना। प्रबोधानंद सरस्वती ने यानी प्रकाशानंद सरस्वती ने मन में ये बात ठान ली कि एक बार जाऊंगा, क्योंकि महाप्रभु कह रहे हैं इसके बाद आऊंगा अपना ही, क्योंकि विद्वानों के नाम मेरा कहाँ मन लगेगा, मुझे तो आदत पड़ी हुई है विद्वान से शास्त्रार्थ करते हुए। और जब प्रकाशानंद सरस्वती जब वृंदावन में आए, जब ब्रज की रज में लोट लगाई, तो वहां पर हित हरवंश महाप्रभु के चेलों से मुलाकात हुई, है ना। हित हर महावंश प्रभु के चेलों ने कहा कि महाप्रभु कहाँ है, हित प्रभु कहाँ है, कि वो तो वहां पर है। कहाँ? इस पर हमारी राधा रानी माठ पे सेवा झाड़ू लगा रहे थे हित महाप्रभु। तो दौड़े दौड़े प्रकाशानंद सरस्वती राधा रानी माठ पर आए दर्शन करने के लिए। तो दर्शन उनका झाड़ू लगाते हुए, दर्शन करते हुए ही रात हो गई और नेत्र बंद करके नींद आ गई, है ना। और उस पड़े हुए नींद में ही प्रकाशानंद ने भगवान की बहुत सारी लीलाओं का दर्शन कर लिया। और जब आंख खुली तो मथुरा में पाया अपने आप को, जहां आके ठहरे हुए थे। सुबह जब आंख खुली तो एकदम घबरा गए, घरे मैं तो क्या क्या देख रहा था, मैं तो, है ना, भगवान युगल सरकार की लीला देख रहा था मानसरोवर पे, और मुझे तो हित महाप्रभु ने उपदेश दिया, ये किया वो किया, महाप्रभु झाड़ू लगा रहे थे, है ना। चेलों से पूछा कि ये सब क्या है, मेरा दिमाग, मेरी कुछ समझ नहीं, ऐसा मैंने कभी स्वप्न नहीं देखा, मैं तो ब्रह्म की उपासना में मस्त रहता हूँ, ये सब क्या लीला है, ठाकुर जी एक दूसरे को नहला रहे हैं, खेल रहे हैं, होली खेल रहे हैं, और ये सब क्या है।
हित महाप्रभु के पास गए। हित महाप्रभु ने कहा कि ब्रज की रज में भाव और इसमें लौटने का परिणाम है ये, अब इससे प्रेम करो, इसका सेवन करो। यहाँ विराजमान देवालय है ना, बांके बिहारी का, और इन सब का दर्शन करो, यमुना जल का पान करो, इसका स्नान करो। अब यमुना माई रानी और रजरानी आगे का काम वो करेगी, ठीक। और थोड़े दिन बाद प्रकाशानंद सरस्वती यमुना में स्नान कर रहे हैं और रोते हुए कह रहे हैं कि अरे, है ना, अरे प्रकाशानंद सरस्वती, महाप्रभु के बताए हुए इस बांके बिहारी छलिया ने आज तुझे ठग लिया, तेरी उस बुद्धि को हर लिया, जिस बुद्धि को, तेरी बुद्धि शास्त्रों की गाड़ी भर भर के और सारे के सारे शास्त्रों को, है ना, एक साथ रखकर ब्रज में लोट लगाते हुए वृंदावन पर, वृंदावन के महात्मा के सुंदर 100 शतकों का निर्माण किया, जिसमें से वर्तमान काल में केवल 17 शतक ही उपलब्ध हैं, है ना। ऐसी वृंदावन की कृपा हुई कि जो लीला वृंदावन में होती थी उसे साक्षात प्रकाशानंद सरस्वती देखते थे, क्योंकि बोध होने लगा, आत्मबोध होने लगा। इसलिए गौड़ी वैष्णवों ने और चैतन्य महाप्रभु ने उनका नाम रख दिया कि तू बोध से प्रबोध हो गया है प्रकाशानंद, इसलिए आज से तेरा नाम प्रबोधानंद होगा। और प्रकाशानंद का नाम पड़ गया प्रबोधानंद। बोलो प्रबोधानंद सरस्वती महाराज की। और वृंदावन पर सुंदर शतक लिखे हैं, एक एक श्लोक ऐसा है कि एक एक का भी अगर ठीक से ध्यान से नेत्र बंद करके सेवन किया जाए तो वृंदावन में अनन्य प्रीति होती है। एक दो श्लोक की व्याख्या करेंगे, है ना, फिर कभी वृंदावन महिमा। देखो ये सरल प्रकल्प है ना, इसमें कोई बहुत ज्यादा झंझट नहीं है ऐसे आयोजन में, है ना। और भक्ति के वर्धन में मूल बात यह है, सभी भक्त ध्यान से सुने, जिस प्रकार शरीर की क्षुधा निवृत्ति का मार्ग क्या है कि आज कितने भी मालटाल खा लो, कितने भी खा लो, तो जब बहुत खाओगे तो ऐसा लगेगा उल्टी आ जाएगी। अब तो ऐसा लग रहा है चाटने की कोई जरूरत ना है, लेकिन 24 घंटे बाद ही शरीर के पोषण के लिए और क्षुधा व्याप्त होती है। ठीक उसी प्रकार पाप का शमन करने के लिए और आत्मा की शांति के लिए, है ना, आनंद के लिए आत्मा का भोजन भी सत्संग और भगवान का कीर्तन और कथा, निरंतर ही इसका सेवन होते रहना चाहिए। कितना भी भव्य आयोजन हो जाए, कितनी भी बड़ी भागवत हो जाए, कितना भी कैसा भी ठाट हो जाए, ये विचार करना कि अब बहुत लंबा करेंगे, हो गया बढ़िया, इससे तो आनंद आ गया, सफल हो गया जीवन, ऐसा सोच लेकर शांति से बैठ जाना ये उचित मार्ग नहीं है। अगले दिन से ही हमको अन्य कल्याण के मार्ग के लिए द्वार खोल लेने चाहिए, और ये उसमें एक सरल और सुंदर द्वार है ना। थोड़े दिन बाद बहुत अच्छा मौसम आ रहा है ना, जहाँ में इनकी बड़ी कृपा है, सूर्यदेव की और मौसम की, जितनी हम भगतन की अकेले इनकी है। अगर जा टाइम पे जो अप्रैल मई होती ना तो सबरी भगती लगाते ही होती है, अब तक इनने, है ना, एक नहीं बैठे हो तो अक्सर में अभी आई अरे माता ही सुनो, हमने बड़ी जोते पहले कतार के अभी आई, ठीक है। और फिर 2 दिन बाद कम से कम 23 झूठ बोलती, एक ही बात है, एक बात नहीं बताती कि गर्मी ना सही जा रही, वो आगे एक के चक्कर में 23 झूठ सबरे बोल रहे होते हैं। जिन काका बतावते वो जो है, वो जो फंदा पर वो दूसरी बात जी, तीसरी बात जी, तो इनकी बड़ी कृपा है। तो 6 महीने इनकी कृपा रहनी भी आगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आधे मार्च तक रहेंगे, है ना। तो ऐसा कहीं भी अवसर उपस्थित हो तो वहीं पर ये रखिए, ठीक। हमारे शास्त्रों में और भगवान से प्रेम करने के अभी इतने मार्ग हम लोगों के पास हैं, है ना, नए नए मार्ग हैं हमारे पास कि एक बार को तो ठाकुर जी भी हमारे टीम से खुश हो जाएंगे कि चेला तो बहुत देखे, लेकिन ये जो नया नया प्रकल्प कोई सा नाव छोड़ रहे, जहाँ बात में तुम्हें मान गए, है ना, माला अर्चन जे वृंदावन जे वो सब चीजें छोड़ ना रहे, काऊ करते भक्ति है ना। तो हम कान में यही बात कहनी है कि ठाकुर पटाए के मानेंगे तो पट कैसे पटाए जी बता दे, छोड़ेंगे तो पटाए के सबरे जहाँ पतो लगे यही सब काम थे कि जाते सही है, जो तो ज्यादा अच्छा लगे वही पे बढ़ जाएंगे, लेकिन करेंगे सबरे काम, है ना। बोलो वृंदावन धाम की जय। प्रबोधानंद सरस्वती ने वृंदावन पर जो शतक लिखे हैं उसमें बुद्धि का कोई प्रयोग नहीं किया, है ना,
क्यों कि उससे पूर्व में वो अपनी बुद्धि का नाश कर चुके हैं। यमुना जी में संकल्प लेके प्रकाशानंद सरस्वती ये कह चुके हैं कि जो बुद्धि मेरी समस्त शास्त्रों वेद उपनिषदों में धरती के संपूर्ण विद्वानों के है ना संशय का निवृत्त करती थी, उस बुद्धि का इस वृंदावन के रसीले ठाकुर ने इसका हरण कर लिया, इसका नाश कर दिया और अपने ही प्रेम में इसको रंग लिया। अब जो प्रबोधानंद सरस्वती लिख रहे हैं वो श्री कृष्ण के द्वारा रंगी हुई भक्ति बुद्धि से रचित कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बात आप श्रवण कर रहे हैं वो प्रबोधानंद की बुद्धि में ठाकुर जी बैठ के उनसे लिख रहे हैं। वृंदा तट्या मटन में है चेत कोटि तीर्थाटनैकिं पक्षादीनां यदि रुतमिहा कर्ण तत्व श्रुतैकिम वृक्षादाख्या प्रगधन रुचौ स्तोत्र मंत्रादिकैकिं दृष्टिर्यद्य कुचिद हिरक्ता चेदलं ध्यान लक्ष्य। वो जब भाव प्रकट हो रहा है तो स्वयं से प्रबोधानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं खुद से कि हे जीव, हे प्रबोधानंद, हे पूर्व काल के विद्वान मूढ़ प्रकाशानंद, इस श्री वृंदावन की परिक्रमा यदि तूने कर ली है ना तो कोटि तीर्थ यात्राओं का तेरे को क्या प्रयोजन रह जाएगा। यदि तू इसकी एक परिक्रमा भी कर लेगा तो तुझे तीर्थ यात्राओं करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ के पक्षियों की चहचहाट तेरे कान में पड़ गई तो तुझे दूसरे संगीत को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझे कोई मंत्र नहीं सुनना, तेरा भाव पुष्ट हो। वृंदावन में परिक्रमा करते हुए कहां से आवाज आई, कदम्ब की कूल पे बैठी हुई कोयल ठाकुर का नाम रट रही है। अरे कोयल, तू बड़ी धन्य है जो तुझे ब्रजवास मिला। ऐसा भाव पुष्ट करते हुए कर्णांध्र से है ना किसी पक्षी की चहचहाट भी तेरे कर्णरंध्र में प्रवेश कर गई तो तुझे अन्य संगीतों को सुनने की क्या आवश्यकता है। और कह रहे हैं हे मूढ़, यदि तूने यहाँ जरा सा भी किसी से कुछ श्रवण कर लिया है तो तुझे किसी वेदाध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है। वृंदावन के बीथियों में बैठे हुए किसी साधु से जरा सा कोई युगल सरकार की, बिहारी जी की, यमुना जी की, ब्रजरज की जरा सी कोई बात सुन ली तूने तो फिर तुझे कोई वेद अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ के वृक्षादिकों का भी यदि तूने नाम ले लिया तो भी तुझे कोई तंत्र मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वृंदावन का मोर बोले श्री कृष्ण है शरणम में, लता पता और वृक्षा बोले श्री कृष्ण है शरणम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, इसलिए जन्म जन्म हो तो दीजियो वही वृंदावन को वास। और जा वृंदावन के वृक्ष को इसलिए मर्म न जाने कोई, क्योंकि जाके डाल डाल में, जा पे नहीं है, जाके डाल डाल में, जाके डाल डाल से है ना और पात पात से श्री राधे राधे, यानी पत्तियां भी गाए उसकी पीड़ भी गाए श्री राधे श्री राधे। बोलो वृंदावन धाम की जय। यदि इसी धाम के किसी स्थान पर तुम्हारी ये दृष्टि पड़ गई कि ओहो ये ब्रजभूमि है, यही ब्रजभूमि है, इसी ब्रजभूमि में मुकुंद माधव के चरण से उन्होंने कृतार्थ किया है, ऐसा देखते हुए यदि वृंदावन की भूमि को तुमने प्रणाम कर लिया तो तुम्हें किसी तीर्थ को प्रणाम करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है ना। यम यम देशम सरत पवन शुद्ध सच्चित सुखात्मा श्रीमद वृंदा विपिन विलसद वल्ल वृक्षाद संगी सर्वानर्धान क्रमित निबद्धतो वैष्णवंधाम तस्थान नेत्रुम तिष्ठत्य सरदृशो द्वार सज्जा विमानः। शुद्ध सच्चिदानंद घन वृंदावन, वृंदावन कैसा है, सतचित आनंद घन युक्त है वृंदावन। ठीक, क्यों है, क्योंकि भगवान के गोलोक का खंड है ना। गोलोक कहां से प्रकट हुआ है, श्री हरि के हृदय प्रदेश से। बीच से गोलोक निकला है, वाम भाग से श्री राधा जी का प्रादुर्भाव हुआ है गोलोक में, और दाएं भाग से समस्त भगवान का परिकर जिनमें हम भी।
है ना। हम जो बावड़े हैं, मूल रूप से हमारी संतति कहाँ से है? ठाकुर जी के जो द्वाएं आग से भगवान के जो भक्त निकले, उनको प्रेम करने वाले उन्हीं पीढ़ियों में, करोड़ों पीढ़ियों के बाद हम सब लोग उपस्थित हैं। तो कह रहे हैं सच्चिद आनंद घन श्री वृंदावन के लता वृक्षादि का स्पर्श करती हुई वायु जहां प्रवाहित होती है ना, ऐसी हवा जो वृंदावन में चलकर आए, उस देश के समस्त निकृष्ट क्रमी पर्यंत शरीरधारी सब वैष्णव धाम को चले जाते हैं। यानी वृंदावन में एक बार हवा घूम के हमारी छत पे आ जाए, है ना, तो फिर वो हवा हमारा कल्याण कर देती है। हमारा ही बनाया हुआ पद है ऋषभ देव का, कभी यूं भी तो हो, कभी यूं भी तो हो। ये नरम मुलायम ठंडी हवाएं और वृंदावन से निकलकर वहां निधि बन जाएं, और फिर खेलन वन से बेलन वन जाएं, बेलन वन भांडीर वन होकर काम वन से मेरे घर की छत पर आए, और फिर वहां आकर एठलाएं। कभी यूं भी तो हो, कभी यूं भी तो हो, कभी यूं भी तो हो, सूनी सब महफिल हो, यानी कोई बात ना हो, वहां केवल कृष्ण की बात हो और हम गाएं, है ना। कभी यूं भी तो हो, कभी यूं भी तो हो, है ना? कभी यूं भी तो हो, हे ठाकुर ये बादल ऐसा टूट के बरसे, और उसी कृष्ण कृपा को मिलने को मेरा हृदय तरसे, और फिर वहां पर ब्रजरस बरसे, है ना, और मेरा हृदय गोविंद की कृपा को तरसे। कभी यूं भी तो हो, कभी यूं भी तो हो, है ना? लंबा है, भूल गए, जो लिखते हैं भूल ही जाते हैं थोड़े दिन बाद। और वो डायरी लिखे में तो डायरी लिख जाए, डायरी बड़े सोच समझ के कछु रचना करें तो वो बड़े संभाल के रखेगा जो काम आ गई। अच्छा, तो और ऊंचो करते आ जल्दी आया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं यद समृद्ध शरेणुकम यद्रणचित पुष्पादिगंधम वाम वातः पूतम समेत यदवच्छिन्नम कलिंदात्मजम यैरस्पर्श निवृत्तिभिर्नक्कदो देहेप्यहो किंकटे तेषामश्यन्ति भुक्ति मुक्तिम मिदं वृंदावनम तन्नुवा। हाय, क्या कह रहे हैं? हाय, जिस वृंदावन की रजका त्रसरेणु या चिन्मय पुष्पादिक की सुगंध, है ना, तथा कालिंदी जल का स्पर्श करती हुई पवित्रम वायु जब उन कीड़ों इत्यादि को भी, चिरकाल तक अनंत नरकों में पड़े हुए उन जीवों को भी अपना स्पर्श कराने से मुक्ति प्रदान कर देती है, ऐसे ही वृंदावन में, है ना, महाप्रभु की कृपा से आज मुझे अवस्थित होने का अवसर मिल गया है। मैं इस ब्रज की रज को बार बार प्रणाम करता हूं, है ना। ऐसा भाव था प्रभुदानंद का। अब इसका वाइस वर्षा कर लो, इसको उल्टो भाव अलीगढ़ के भक्तन को एकदम तक हम कहाँ 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 जय जय जय। वो माता जी आई ना हमारी आज कीर्तन में, प्रभु जी हाँ क्या क्या प्रोग्राम है इसे, तो फिर हम शॉपिंग कर लें। अभी मंदिर नहीं खुले, शॉपिंग कर लें, और बड़ी अच्छी भक्त है माता जी। यार सेट है मामला सब ठीक ठीक। जैसे बच्चे जाते हैं तो फिक्स चाहिए तो फिक्स कर लेना सबके, तो प्रेम मंदिर में टिक्की और ठाकुर जी के सामने लस्सी, और वहाँ ये और वहाँ ये और वहाँ ये। और प्रबोधानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं कि यहाँ से बहते हुई वायु जब अन्यत्र विचरते हुए जीवों को वैकुंठ ले जाती है, महाप्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई जो आपने आदेश दे दिया कि जा वृंदावन धाम जा, उसी वायु का मैं यहाँ पर अवस्थित होकर निरंतर सेवन कर रहा हूँ। धन्य भुक्तम वृंदावन मतग फलम लोभनम यही परस्यास युक्तम वाताश्रुत हर महामंगलम नाम सस्य द्रष्टुम किंचित दत प्रहत द्रग स्पष्टतम शागकर्षि स्तोत्तुम शक्ता का एवत तान भाग्य पुंजई कमौली। परम पुरुष को भी लोभायमान करने वाले श्री वृंदावन के एक फल का भी जिसने आस्वादन कर लिया हो, क्या कह रहे हैं? परम पुरुष। परम पुरुष इसको कहते हैं जिसमें बहुत सारी विभूति होती है। उस जीव को भी जब वृंदावन की लता पता पर अवस्थित कोई बिंब फल, कोई फल अपनी ओर जब आकर्षित कर लेता है, अथवा कर्ण रसायन महामंगलमय उनकी नामावली का भी सुन लेता है
है ना, कि वृंदावन के कदम्ब की महिमा, ठाकुर कहाँ झूल रहा है, झूला कहाँ पड़ा है, कदम्ब की डार पर। ऐसा श्रवण कर लेता है, कर्ण रसायन मंगा मंगलमय नामावली का श्रवण कर लेता है, या जरा सा भी उसका कीर्तन किया है अथवा उसके सौंदर्य में आकृष्ट होकर उसकी किसी एक वस्तु पर भी दृष्टि डाली है, उसके आकर्षणकारी अंग का जिसने स्पर्श किया है, उस समस्त महाभाग्यवान शिरोमणि पुरुषों की स्तुति करने में भला कौन समर्थ होगा। ये किसकी बात कह रहे हैं? प्रेमानंद जैसे महाराज की, है ना, विनोद बाबा जैसे महापुरुषों की बात हो रही है, जिनका चित्त करता ही नहीं कि भैया कहीं भी बहुत ख्याति है, लेकिन बड़ी कृपा है, रज को नहीं छोड़ेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, यहीं की लता पता का दर्शन करेंगे, यहीं के लोगों की रोटी खाएंगे, यहीं का जमुना का दर्शन करेंगे, स्पर्श करेंगे, इस ब्रज की रज में ही इसका ही सेवन करेंगे। तो महाप्रभु प्रभुदानंद जी कह रहे हैं कि जिनकी ऐसे अभाव है वृंदावन की भूमि में, वृंदावन के वृक्षों में, वृंदावन के फलों में, लता बताओं में, उनकी महिमा भला कौन गाएगा। यानी अब ये जो संत हैं, चाहे विनोद बिहारी बाबा हो, चाहे प्रेमानंद जी बाबा हो, अब इनकी महिमा हम क्या कहेंगे, है ना। कई बार लोग तो हमारे तो हमारे गांव में एक पचौरी महात्मा है, तो बहुत पुरानी बात है, कभी के सुनते आ रहे हैं। तो वो कहते हैं मेरे गांव में मोते ज्यादा कोई पढ़े लिखो है ना, मैं और मैं यार, तो बाद में पता लगी मामा के वो 4 पास है और यार 2 पास हो। बहुत पहले की बात है, कभी वो जलाली अलीगढ़ तक हुआ है ना, तो उन्हें सलाही नहीं दी है। मैं कहा होता कि मैं सबसे ज्यादा पढ़ लिखो पूरे गांव में, और तो उन्हें तो वही लगता है गुरु जी यही है। ऐसे ही जो हमारे अनुगत्य में उन्होंने लगेगा जी तो डॉक्टर साहब तो कहूजे। तो कभी कभी ऐसा प्रश्न कर देंगे कि महाराज जी ने ये बात की, अभी परम पूज्य राम भद्राचार्य जी महाराज ने कोई बात कही प्रेमानंद जी के लिए, तो कह रहे हैं आप बताइए क्या सही है। अच्छा ठीक से समझे आप सब लोग, है ना भाई। 20 इस छत पे ये पीली वाली छत के ऊपर इस समय क्या रखा हुआ है, किसको पता है? इस छत पे क्या रखा हुआ है, इस पीली वाली पे किसी को पता है? अरे इतने दिनाते ये सब कथा सुन रहे हो, तो कीर्तन कर रहे हो, इतनी मामूली सी बात ना पता है छत पे क्या रखा है? नहीं पता ना। उसको जरूर पता होगी प्रभु जी जो इस छत पे गया होगा अभी थोड़ी देर पहले, है ना, उसको पता होगा। यानी जिसका स्तर उस छत पे पहुंचने वाला होगा उसको पता होगा। तो ये जो महापुरुष हैं, इनके तक कोई पकड़ हो तो इन पर बोला जा सकता है ना। चाहे उनके लिए कछु कही, चाहे भाई इतना ऊंचा स्तर है कि महादेव बाबा नारायण के लिए कछु कह दे वो जाने, नारायण महादेव बाबा के लिए कछु कह दे वो जाने, और खाम को पंडित तिलक लगाया के पोथी खोल के क्या करे, जो महादेव बाबा की बात जो सही ना है, जो नारायण भगवान की बात सही ना है। ऐसे ही हमारी क्या सामर्थ्य है कि हम महापुरुषों के बीच में किसने क्या कहा विचार भी करें। उनने जो कहा वो भी सही और उनने जो कहा वो भी सही, दोनों की लीला है। पता नहीं लीला कर रहे होंगे, जो तो लीला कर सकेंगे चेक कर लेने का भक्तन में भक्ति आई है कि खाली चमचागिरी आई है हमारी, है ना भाई। भगवान से प्रेम भी हुआ है कि खाली यही सीखेंगे हम त्यारे बस तुम्हें इतना। भगवान से प्रेम हुआ होगा तो संतवाणी लगेगी, और जब संतवाणी लगेगी तो ठीक ही कह रहे होंगे। जो उनने कहा वो भी ठीक है, जो उनने या किसी और ने कहा वो भी ठीक है। अपन की ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है। तो प्रबोधानंद सरस्वती कह रहे हैं कि जिसका वृंदावन में कैसा भाव है कि लता पता को भी देख के कितना भाग्यशाली है ये पेड़ जो इसको यहाँ पर वास मिला, कितना भाग्यशाली है। फल जो ब्रज के वृक्ष पर लटक रहा है, किसी ने तोड़ के भी खाया नहीं, कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा ही वर्णन कर रहे हैं कि उस फल के सौंदर्य का दर्शन करना। क्यों सुंदर है? क्यों सुंदर है? क्योंकि ठाकुर जी के धाम में अवस्थित है, इसलिए सुंदर है ना। ऐसा भाव रखने वाले महापुरुषों के विषय में कोई क्या वर्णन करेगा, ऐसा कह सकते। बोलो प्रबोधानंद सरस्वती महाराज की जय। 6:05 6:20 पे हम लोग थोड़ा कीर्तन करेंगे, 10 मिनट फिर आरती। गोपाल प्रभु नहीं आए, आरती कौन करेगा? हैं कहाँ गए प्रभु जी? कहाँ गए वैसे? गाँव है अभी बात हुई मेरी। अपने गांव में तो कह रहे थे आने की, आश्रम वाले प्रभु जी अभी बात हुई पूरी। अच्छा नहीं, आरती तो मोबाइल से निकाल लेंगे, याद नहीं हमें तुलसी मैया की आरती। हाँ वो मोबाइल में है। ठीक है जब करते हैं। बोलो वृंदावन धाम की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हे भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण हे श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हे भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्री नारायण भगवान की जय। लास्ट में उसे करके विश्राम कर देंगे फिर, है ना, एक दो श्लोक करेंगे। यच्छन्दस्पर्श रूपादि कमहद हरेष्याहारसीद्वठेन श्रोतत्वकचक्षुराद्यं करणं शरणशैकमेवारणं यतो यच्छक्तिमुक्तिकरणपटु महाभक्तिरत्नं व्यनक्ति त्वं वृन्दारण्यद्यद यद करणपथगतं व्यधाद्वन्यं मौलिकम्। आनंदित हो रहे हैं प्रबोधानंद। अहो जिसके स्पर्श एवं रूपादि ने बलपूर्वक श्री हरि के भी कान, खाल एवं नेत्र इंद्रियों तक का हरण कर लिया हो, है ना, यानी ठाकुर का भी चित्त जिस वृंदावन की भूमि ने हरण कर लिया हो, जो निराश्रय का एकमात्र आश्रय है। ये तो अभी भी है, ऐसे घोर कलयुग में भी जाकू कहीं ठौर नहीं है, वहां को ठौर वृंदावन में पक्को है। वृंदावन की एक बात कहते हैं, वहां के संत के यहाँ एक चीज जरूर है, क्या? प्रसाद सबके लिए, मुंह को कोई ना भरे, कोई आया यहाँ पर प्रसाद सबके लिए है। जिसकी शक्ति मुक्ति को कटु वस्तुवत अनुभव करा के महाभक्ति रत्न का प्रकाश करती है और इंद्रियों के पथ से भीतर प्रवेश करके लोगों को धन्य शिरोमणि कर देती है। हे श्री वृंदावन धाम, तुम ही वह परम वस्तु हो। तुमको इस प्रबोधानंद सरस्वती का बार बार प्रणाम है। यानी कि तुम अपनी कृपा से अपने यहाँ पर आपका सेवन करने वाले जीव को अंदर से भगवान की भक्ति को उसके हृदय में प्रकाशमान कर देते हो, है ना। वृंदावन की शरण लेने पर क्या होता है? ब्रज रज की कृपा से, है ना, वहां से भगवान के प्रति प्रेम प्रस्फुटित होता है। ये किसकी कृपा से होता है? धाम का आश्रय लेने से। इसलिए आपने एक शब्द सुना होगा, धाम का आश्रय लो, है ना। ये धाम आश्रय की बात कह रहे हैं। हे वृंदावन, तुम्हारी ही कृपा से जो जीव वेदांत या वाक्यों में प्रीति रखने वाला, यानी जो ये कहता हो क्या मैं बड़ा अच्छा बोलता हूँ, बड़ी अच्छी संस्कृत का पाठ करता हूँ, ऐसा वेद वाक्य में प्रीति करने वाला जीव भगवान की प्रीति को अपने हृदय में उदित करके, ठाकुर कृष्ण की प्रीति उदय करके उस प्रीति के विस्मरण कर दे। कह रहे जी क्या कंठबंड से बोला, उत्तोलित भाव होकर जैसे ठीक लगे वैसे चिल्लाओ ठाकुर का नाम, ऐसा प्रेम प्रस्फुटित कर देता हो। हे वृंदावन, तुम्हारी महिमा का कौन बखान कर सकता है। बोलो वृंदावन धाम की। राधा कृष्णौ विपुल पुलकान उन्मलोल्लास हासौ दृष्ट्वा दृष्ट्वा मधुर मधुरम गायतो यश्यनाम आद्यौ श्री युज्जय युतमिदं यादि वृंदावनेति तस्मिन् येषं वलित रसना तै कृम माप्यस्मति। फिर से एक बात स्मृति में लाइए कि बात प्रबोधानंद सरस्वती के हृदय से निकल रही है, कृष्ण के प्रेम से रंगी हुई बुद्धि के द्वारा बोली जा रही है ना। पूरी तरह से जो वेदांत मर्मज्ञ प्रकाशानंद सरस्वती थे उनका मर्दन हो चुका है और नए जीव का भाव का उदय हुआ है प्रबोधानंद का। वो प्रबोधानंद भगवान कृष्ण के प्रेम में, है ना, पढ़कर उनके प्रेम से रंगी हुई बुद्धि के द्वारा और धाम की कृपा से अंदर प्रकाशित हुए भाव को उद्गार से निकाल रहे हैं, है ना।
कोई बात सोच सोच के नहीं लिख रहे, और का लिख दूं, और का लिख दूं, और का लिख दूं। समझ में आ रही है ना बात? अंदर से जो निकल रहा है भाव, वो सारा का सारा लिखा है। विपुल पुलकावली युक्त होकर उन्मद उल्लास हास्य परायण श्री राधा कृष्ण, जिनका दर्शन करके मधुर मधुर सुर से श्री युक्त वृंदावन, जय युक्त वृंदावन, हा युक्त वृंदावन, इस प्रकार श्री वृंदावन का नाम गायन करते रहते हैं, उसके नाम को जिन पुरुषों की रचना निरंतर रटती रहती है, भला उस वृंदावन की मैं क्या महिमा गा सकता हूँ। है ना? भगवान के लिए कह रहे हैं कि जब भगवान लीला करने आते हैं तो राधा कृष्ण से गलबैया डालकर श्री हरि वृंदावन की महिमा का गान करते हैं। है ना? भगवान कौन से गीत गाते हैं? जिन गीतों में वृंदावन की वीथियों का, वृंदावन के वृक्षों का या लता पताओं का वर्णन है। भगवान कौन सी वायु का सेवन करते हैं युगल सरकार? जो वृंदावन की वीथियों में वह विचरण करने वाले साधु संतों और ब्रज रसिकों के चरणों और शरीर को आक्षेपित करते हुए निकलती है। ठीक ठीक है ना? और जैसे यहाँ आसपास में है ना, वृंदा देवी से निष्कर्षित वायु जो चारों तरफ जा रही होगी, वो सबका ही कल्याण कर रही होगी। है ना? तो आसपास निकट विराजमान जीवों ने भी कभी कोई भगवान की या अभी वर्तमान में ऐसी भक्ति की होगी जिनके बीच में ऐसा तुलसी का वन श्री वृंदावन धाम है। बोलो तुलसी महारानी की जय, वृंदावन धाम की जय। चित ज्योतिर्मय भूरस्य मखिलोत्पत्त्युर्के जार्ज्वलौ त्यानद्यामृत पूर्ण चंद्र एव यद्विद्वं भ्रो मंडलम वृंदारण्य मिहादभुतम रसः सरस्य त्रयोरसितौ दुष्वौ दौ कलहंसकौ स्मरण गुणेस्तस्यैव वात्सल्यतौ। कह रहे हैं आनंद अमृत पूर्ण चंद्रमा के समान चित ज्योतिर्मय पृथ्वी के गुप्त स्थल पर तथा अखिल धामों के ऊपर देदीप्यमान जो एक दिव्य भूमंडल विराजमान है, वहां ही अद्भुत श्री वृंदावन धाम है। दो तरह से वर्णन है वृंदावन धाम का कि जो वृंदावन धाम हमको दर्शनीय हो रहा है इस समय, ये अत्यंत दुर्लभ भूमि के एक खंड पर विराजमान है और भगवान के द्वारा वो भूमि पहले से अनंत अमृत से युक्त कर दी गई है। चंद्रमा के समान उस भूमि को ज्योतिर्मय श्री हरि ने पहले ही कर दिया है। तब उस गुप्त स्थल पर यानी इस छिपे हुए स्थल पर भगवान ने गोलोक खंड से 84 कोस का जो ब्रजमंडल निकाला है वो इस गुप्त स्थान पर रखा। उसी 84 कोस ब्रजमंडल में 24 कोस विस्तृणीय श्री वृंदावन धाम की ये महिमा का वर्णन है। बोलो वृंदावन धाम की। जहां हम 12 तारीख को उत्सव करेंगे वो प्राचीन वृंदावन में ही आता है ना। भांडीरवन, राधा रानी माठ और वृंदावन से लेकर ऐसे छठी करा जाते हुए कोकिलावन, नंदगांव, बरसाना, कामवन और गिरिराज जी, ये 24 कोस का जो हिस्सा है यही वो वृंदावन है ना। बोलो वृंदावन धाम की जय। अरे मूढ़ा प्राप्तेन्द्रियमविकलं किं नु निगमयि निर्गुणं श्री वृंदावन भुविमां नैव भजतः पद्यौ यात्रा विग्रौ पुरत वदनं नावविरतं कथा पीयूषाब्दौ श्रुतिमती मनोध्यान निरतः। अब कह रहे हैं हमारे लिए, अरे मूढ़ लोगों, स्त्री इंद्रियों को पा करके, है ना, बोलो भक्त भक्त गायकर गोपाल की। चलो बड़े गोपाल जी प्रभु नहीं आए तो तुम तो हो गए। कैसी ठाकुर की कृपा है, एक एक नाम को निरो निरो भगवान घूम रहा है ना। जब ठाकुर जी के वहां जाओ सब लोग तो जिस सारे सवाल करियो कि तुम तो जो हमारी गति करोगे तो करोगे, पहले सवाल को उत्तर दे दो। उनको छत पे बैठ के पूजा करी है ना, जमुना की झौर करी, विश्राम घाट गए, गिरिराज जी गए और इतो तक बनन में गए, धर्मशालन में गए, मंदिर में गए, घर के कमरन में करी, आंगनन में करी,
रस्तन में करी और तो चलते हुए टायन के ऊपर बसन में कान में करी, तो बताओ कौन सी जगह छोड़ी जो तुम अभी हमारा लेखा लिख रहे हो, या लेखा फाड़ो और सीधा हमें अपना धाम प्रदान करो। ठीक है नहीं? बोलिए गोलोक भारत वृंदावन धाम की। कह रहे हैं अरे मूढ़ लोगों, स्थिर इंद्रियों को पाकर इस वेद गुप्त श्री वृंदावन भूमि का तुम क्यों भजन नहीं करते हो? है ना? ये वृंदावन को कह रहे हैं, ये जो गुप्त वेद भूमि है, इस भूमि का तुम भजन क्यों नहीं करते हो? ब्रज भूमि का भजन क्या है? ब्रज भूमि का यही भजन है ना, कि धाम में बार बार जाने का मौका मिल जाए और बस से उतरते ही दंडवत हो जाए, और शरीर से जो थोड़े से काम कराते हैं वो कम से कम हो, है ना? दौना मई डाक दो, ठीक है कि ना? तो जी थोड़ी सी सेवा धाम की और हो जाए। जो कह जी तुम्हें ऐसी लगती हुई कि नहीं कितना बात पूरे ब्रजमंडल पतो पच जाई, कहूँ अगर ज्यादा परे रह करेंगे तो माँ अपने आप कहते करेंगे जी जहाँ अलीगढ़ के तो ना गए जाएंगे, इतने दौना और ये परे इतने यहाँ। तो कह रहे हैं इस वृंदावन भूमि का तुम क्यों भजन नहीं करते हो? चरणों से तुम श्री वृंदावन धाम की यात्रा क्यों नहीं करते हो? है ना? और कथा सागर में कानों को नियुक्त करो एवं मन को इसके ध्यान से जोड़ दो। वृंदावन के ध्यान से जोड़ दो। वृंदावन के ध्यान से मन कैसे जुड़ेगा? या तो वर्तमान काल के सप्त देवालयों का दर्शन हो, है ना? वर्तमान काल में जो सप्त देवालय है उनका दर्शन। एक बार जीतू के घर हमने वृंदावन धाम का ये दर्शन कराया था, बहुत पहले। ध्यान हो तो सबे ध्यान हुई, बस जीतू ही ध्यान ना हुई, ये बात है ना? जो आपको सुनवे में आपको इंटरेस्ट ना हो, नहीं पूछो आज खड़ो करो, अगर पूछो खड़ो करो तो बता दे तो गारंटी है कि बताओ क्या बताओ कितना ऐसी यात्रा कर रहे है ना? तो बन तो प्रभु जी एक बाज्य और दो बाज्य और तीसरी बाज्य कैसा कहता है। ठीक है, हमने एक बार ध्यान हो भक्तों को तो ये दर्शन कराया था कि हम यहाँ पर कीर्तन करने आ गए, अब वृंदावन चलते हैं फिर कीर्तन करेंगे। तो वहीं से बैठे बैठे नेत्रवंत करे जीतू की सीढ़ियों से उतर गए, कृष्णापुरी की गली से निकल गए, खिन्नी गेट पर पहुंच गए, बस में सब आ गए, इकट्ठे आ गए, बस चालू है गए, कीर्तन चलेगा। ठीक है, और हाथ पास पानी पीते हुए राधा रानी मार्ट पर उतर गए, सब नेत्र बंद कर गए। उतरते ही दौड़ लगा लगा के शांत हुए, दुपट्टा चप्पलों को रोनते हुए राधा रानी पे दंडोत मार ली, वहाँ कीर्तन कर लिया, परिक्रमा करके आके बस में बैठ गए और सबने अपने अपने हाथ करते लाओ का है मैंगो शेक और ये पी पाया के पूंछ तान और नेक आगे चल के फिर ताली से कीर्तन करके, है ना, पार्किंग पे बस उतार दिए, टिर्री कर करके दौड़ दौड़ के अपना बिहारी जी की गली में जाके दौड़ भाग करते हुए उचक उचक के एक दूसरे धक्का मार मुर के पीछे कत्ता भाई दिग्गो दिग्गो ठाकुर दिग्गो दिग्गो है तो पहचान का तो कहते भाई लौट गए, और जो कुछ खरीदनो खरीदते हुए आए बस में आके बैठ गए अपनी अपनी सीटों पे जो लाए गए खरीद गए। और जो पहले 8 बजे आए गए, जो 9 बजे आ रहा हो आते जो कहवे लगे हम तो यहाँ 2.5 घंटा आते हैं बस में, ऐसा कहते हुए अलीगढ़ वापस आ गए, उतर गए रात में, जीतू के दोबारा आ गए, कीर्तन प्रारंभ हो गया। ये वृंदावन का सेवन है कि जिस समय आप अंतिम व्रज की यात्रा करें उस यात्रा का संपूर्ण मनोदशा से दर्शन करना कि हम वृंदावन ऐसे गए थे, ये मिले थे, ठाकुर ऐसे कपड़ों में विराजमान थे, ऐसे दर्शन दिया, ऐसी अलकावली थी, ऐसे पीत वस्त्र थे और मंदिर में ऐसी ऐसी व्यवस्था थी, इसका भी दर्शन करना, देवालय का दर्शन। और अपनी समस्त यात्राओं के कीर्तन की स्मृति करते हुए वापस घर को आए थे और हम सो गए थे। ऐसा दर्शन करना ही वृंदावन का दर्शन है। और कह रहे कथा सागर में कानों को नियुक्त करके मन को वृंदावन के ध्यान से जोड़ दो। वृंदावन ने ध्यान का ये मूल मंत्र है। और उस दिन हमने ये बात भी बताई थी कि हम सोते समय 3-4 कामों से एक काम ये भी करते हैं, कभी या तो कथा श्रवण करेंगे, है ना, या गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करेंगे। और जब चित्त सबसे ज्यादा अस्थिर होगा, सबसे ज्यादा अस्थिर होगा, सबसे ज्यादा कोई इमरजेंसी वाला मरीज या कोई कछु कह जाए ना ज्यादा जी ऐसी, तो जो अस्थिर होता है मन, तब फिर हम यही अंतिम जो यात्रा होती है उसका दर्शन करते हैं चित्त में सोते समय कि ठाकुर अंतिम बार जो देखे थे राधा वल्लभ ऐसे थे, बिहारी जी ऐसे थे, वहाँ ये आनंद आया, है ना। तो हम सब भी इस प्रकार से वृंदावन का दर्शन कर सकते हैं। अंधेरा हो रहा है तो अंतिम श्लोक का पाठ करेंगे, उसके बाद 2 मिनट कीर्तन और फिर आरती। ठीक है। प्रसाद में व्यवस्था ये है कि प्रिय दोनों ने खीर बनाई है तुलसी पत्ते से, थोड़ा थोड़ा तो चाहे घर के लिए यही पान करें, चाय गर्म करवा देना, आरती होते ही सब लोग चाय पी लेंगे हम लोग। ठीक है। और केला एक है, 2-2, ठीक है। देखो देखो ये भारत की परंपरा है, कितना भी आदमी के देहांत हो, 20 आदमी तो कैसे मरे, कहाँ मरे, ठीक है, क्या अशोक प्रभु है
मामा जय बात तो आगे बैठाए तो 20 आदमी चर्चा कर रहे होंगे कैसे कागती होगी, और 2 पीछे कमल लगा के पाए सीधे करके एक दूसरे को कान में काशी पर कितने आदमी लड्डू कौन सा बेसन झंझट है बूंदी को बूंदी कैसी कतई मोटी टाइम 1 बजे चालू है ना। जिस तरह कौन मरो का आत्मा समझे कोई मतलब ना है, केवल जा चीज पे कि पत्तल अच्छी बारी के लड्डू पीरो बेसरी को बजारो काशी को लेके आओ गाढ़ो का पत्थरों का कैसो का ठीक है। कितने बजे चालू कितने बजे का और फिर कान में धीरे से पूछा वो आंख एक आंख इधर हुई आगे को उधर दूसरे दांव से कार्ड पहुंचो ना जाको जामर कह रहा हूँ आया हुआ है ना व्यस्त बंदा आया हुआ आज तो दे नहीं है। तो जा चीज को ध्यान रखते हुए आज की सूचना ये है कि खीरे थोड़ी थोड़ी केला है ठीक है मामी दोनों आगे बैठ गए कि भैया आ गए पहले हमें बोलो वृंदावन धाम की समस्ता लभ्याना